भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। हम लोग उपदेशामृत ग्रंथ से चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट श्लोक वाचो वेगम, जिसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में धीर है, स्थित प्रज्ञ है, जिसकी इंद्रिया संपूर्णतः उसके कंट्रोल में है, और तब जाकर वो व्यक्ति पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है, मतलब गुरु के पद पर कार्य कर सकता है। तो हमने देखा था इसमें बता रहे हैं रूप गोस्वामी 6 प्रमुख वेग हैं हमारे शरीर के, जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, और कुछ ऐसे भी वेग है जो हमने देखा था जिसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जैसे हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स है उसको निकालने का, अलग अलग प्रकार के, तो उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए तुरंत ही। परंतु ये जो वेग है उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो उसमें हमने 2 वेग आई थिंक कंप्लीट किया था, वाचो वेगम और मनसा वेगम, मतलब वाणी का वेग, बोलने का वेग, और मन मन का वेग। मन जहाँ भटकता है इधर उधर, कैसे उसको, तो हमने वो लास्ट सेशन में ये 2 वेग हमने लिया था। और आगे हम बढ़ेंगे अभी, वाचो वेगम मनसा वेगम, फिर उसके बाद है क्रोध वेगम। तो क्रोध वेगम जो है अ, ये बहुत ही बहुचर्चित विषय है। हम कहीं भी बीइंग अ डिवोटी, हम कहीं भी जाते हैं और कोई कोई अगर कोई नॉन डिवोटी है, अगर वो हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो काफी हद तक ये प्रश्न इसके इर्द गिर्द होता है कि क्रोध पे कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल एंगर। कभी कभी हम देखते हैं कि क्रोध की वजह से संबंध में तनाव आ जाते हैं, वगैरह वगैरह, संबंध टूट जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर हीट ऑफ द मोमेंट। कोई व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, हाथ उठा लिया, कोई क्राइम कर दिया, कुछ भी हो सकता है ना। मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड, बहुत सालों पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में था, तब मुझे वो बोल रहा था, वो मेरा फ्रेंड, कि उसके अंकल थे, वो अंकल ने गुस्से में एक व्यक्ति को शूट कर दिया था। कैन यू इमेजिन? गुस्सा आया और नॉर्मल झगड़ा हुआ था, उसने उसको शूट कर दिया। और उसके बाद वो कभी भी, मतलब ये इंडिया में नहीं, बाहर हुआ था, कभी भी वो इंडिया नहीं आ पाए। हमेशा, मतलब उनके फैमिली यहाँ पे थे और वहां पे थे, मतलब एक उन्होंने एक गलती किया, गुस्से में आके कोई गलती कर ली, और फिर पूरा जीवन वो पछताते रहे। इसलिए बहुत आवश्यक है इस वेग को कंट्रोल में करने का। सो लेट मी शेयर द स्लाइड्स। तो क्रोध वेगम, ठीक है। सो क्रोध वेगम हम देखते हैं कि क्रोध को सप्रेस भी नहीं कर सकते और क्रोध को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। दोनों ऐसा नहीं है कि मतलब झूठ फूट का क्रोध को सप्रेस कर दे, मतलब अपने आप गुस्सा पी जाए, कुछ भी करे तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा, साइकोलॉजिकल डिसीज हो सकता है, व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, इतना हद तक हो सकता है ना, कि वो आर्टिफिशियली कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। और उससे पूरा विपरीत भी नहीं कर सकते कि मतलब एक्सप्रेस करो, मतलब सप्रेस मत करो, मतलब जहां जो मिले तोड़ फोड़ करो, जिसको मारना है मारो, नहीं। फिर हम और लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, और लोगों को हर्ट करेंगे, सिचुएशंस और खराब होगी, हमारी वजह से और लोग सफर करेंगे, है ना। तो इसलिए को रेगुलेट करना चाहिए, है ना। तो इसको हम
कंप्लीटली स्टॉप तो नहीं कर सकते, है ना, इसको कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते कि क्रोध हमें आए ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये स्वभाव है, ये स्वभाव है मन का कि उसको क्रोध आएगा ही आएगा, है ना, किसी न किसी वस्तु पे। परंतु ऑफ कोर्स उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं और उसको रेगुलेट, सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेट, क्रोध कैसे एक्सप्रेस करे और कहाँ एक्सप्रेस करे, वो कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्र बताते हैं सॉल्यूशन क्या है, अप्लाई राइटली टू ब्लास्फेमर्स। ब्लास्फेमर मतलब जो निंदा करते हैं, किसकी निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, संस्था की निंदा करते हैं, भक्ति योग की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर हमें क्रोध व्यक्त करना चाहिए। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि हम तलवार लेके खड़े रह जाए, बोला कौन कौन करता है सबको मार दूंगा, नहीं, बट क्रोध व्यक्त कर सकते हैं, उसका भी तरीका है, परंतु क्रोध यहां पे आना चाहिए कि कोई हमारे, जैसे अभी मैंने चर्चा किया, उसमें से कोई भी वस्तु या व्यक्ति पर कोई व्यक्ति अगर निंदा कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है, गलत चीजें बोल रहा है, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, फिर हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़े बगैर का मुंह तोड़ना नहीं है और मुंह तोड़ जवाब भी देना है, इस तरह से, दैट वे वी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो उसको हीटेड वे में एक्सप्रेस नहीं करना है ना, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए क्रोध, जो दूसरे को सुधारे। एनोटेशन, वेट, या सो इट शुड बी इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, राइट। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर्स में कुछ दिख रहा है, क्या क्या पिक्चर्स दिख रहा है बताइए, आप कौन कौन व्यक्ति है जिन्होंने, एक एक करके बताइए, कोई भी एक बताइए पिक्चर में जो आपको दिख रहा है जिसमें कोई व्यक्ति ने क्रोध व्यक्त किया। हरे कृष्णा, हनुमान जी ने लंका जलाई। यस, हनुमान जी यहाँ दिख रहे हैं, तो लंका जलाई तो मतलब बहुत ही आराम से, ठंडे दिमाग से नहीं, सुपर डुपर एंग्री थे हनुमान जी, तब लंका जलाई। यस, उस पर चर्चा करेंगे अभी। फिर दूसरा क्या उदाहरण है, हरे कृष्णा प्रभु, जटाई हाँ मदाई। हाँ, ये जगाई मदाई है, राइट, जगाई मदाई है, तो जगाई मदाई पे किसने क्रोध किया था, नित्यानंद प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने। हाँ, नित्यानंद प्रभु ने नहीं किया था, नित्यानंद प्रभु ने तो एक भक्त के रूप में उनको, उनके प्रति करुणा दिखाई थी, परंतु भगवान ने छोड़ा नहीं, बिकॉज उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, सॉरी, नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया, भक्तों के प्रति अपराध किया, तो सुदर्शन उठा लिया भगवान ने, सोचिए, कैन यू इमेजिन। सो यस, एंड द लास्ट पार्ट इज कौन है, बहुत ही फेमस है, तो इजी है। कृष्ण भगवान ने खुद किया था। नहीं नहीं, इसमें क्रोध किसने व्यक्त किया, ये पिक्चर में, अर्जुन अर्जुन ने प्रभु। अर्जुन है ना, अर्जुन, यस। तो देखिए, अर्जुन युद्ध कर रहे थे वहां पे, तो अर्जुन ठंडे दिमाग से थोड़ी युद्ध करेंगे, युद्ध करने के लिए तो बोलते हैं ना कि जो बॉलीवुड की भाषा में बोलते हैं ना, खून खौलना चाहिए, हाँ। सो वन शुड बी वेरी वेरी एंग्री, वेरी अपसेट, तभी तो युद्ध कर पाए, किसी को मार पाए, किसी को मारना है मतलब क्रोध तो आना ही चाहिए। तो अर्जुन क्रोध करने के पक्ष में नहीं था, परंतु भगवान ने बताया कि ये क्या कर रहे हो तुम, अधर्म का साथ देने के बात कर रहे हो तुम, अधर्म के लिए, धर्म अधर्म के लिए युद्ध ना करना वो अधर्म का साथ देने के बराबर है, क्योंकि वो जो सामने वाले से है वो सब अधर्म के प्रतीक है। तो इसीलिए, और उन्होंने कितने अपराध किए हैं भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, अपराध पे अपराध किए हैं, तो इसलिए उनको दंड देना अनिवार्य है एक राजा के लिए। सिमिलरली हनुमान जी, देखिए हनुमान जी ने इसलिए क्रोध नहीं किया कि उनकी पूंछ जला दी, पूंछ जला दी मेरी, अभी देखो मैं क्या करता हूं, नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी ने इसलिए क्रोध किया बिकॉज भगवान रामचंद्र के प्रति इन लोगों ने अपराध किया। रामचंद्र को एक साधारण वनवासी समझा रावण ने, सीता माता का अपहरण किया, और अपहरण करने के बाद उसको लज्जा भी नहीं आ रही थी, वो ये बोल रहा था कि राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो साधारण मनुष्य है। तो परम भगवान को जो व्यक्ति साधारण मनुष्य समझता है, जो रावण समझता था, जैसे कृष्ण कहते हैं
भगवत गीता में अवजानन्ति मां मूढ़ाम मानुषीम तनु आश्रितम, जो व्यक्ति मुझे साधारण मनुष्य समझता है, जैसा कि रावण समझ रहा था, तो ऐसे व्यक्ति का विनाश निश्चित है, 100% निश्चित है। तो इसलिए हनुमान जी उसको क्रोध व्यक्त किया, क्यों किया हनुमान जी ने? बिकॉज रावण ने भगवान के प्रति अपराध किया था। सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु ने क्यों सुदर्शन चक्र उठाया? बिकॉज उन्होंने भगवान के परम भक्त के प्रति अपराध किया था। तो ये एक वैलिड रीजन हो सकता है क्रोध को व्यक्त करने का, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको समझना चाहिए, क्रोध व्यक्त करने। तो ये यहाँ पे देखिए 3 एग्जाम्पल है, करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एंगर। अच्छा, दूसरा देखिए चैतन्य महाप्रभु के केस में देखिए यही भगवान है जो बता रहे हैं तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना, कि सहन करो, सहन करो, सहन करो, परंतु यहां पे वही क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। तो आप में से कोई बता सकता है इसको कैसे हम समझे? सेम भगवान बता रहे हैं कि सहन करो, और यहां पे बता रहे हैं सुदर्शन चक्र उठा लिया, ऐसा कैसा? तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है। आप में से कोई कमेंट करना चाहेगा इसके ऊपर? प्रभु, यस। क्योंकि ये वैष्णव अपराध है और भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति अपराध हो रहा था, इसलिए भगवान खुद ही आ गए इसको रोकने के लिए। वो समझ गया, मगर परंतु भगवान यहाँ पे तो बोले सहन करो, तो सहन क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे भगवान स्वयं क्यों सहन नहीं कर रहे हैं? एग्जाम्पल सेट करने के लिए प्रभु। यस, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, दैट इज ट्रू। परंतु इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि भगवान जो बोल रहे हैं तरोरपि सहिष्णुना, वो हमारे लिए है, खुद के लिए है। अगर कोई हमारे विरुद्ध में कोई बोलता है, हमारा अपराध करता है, तो हमें सहन करना चाहिए। मगर दूसरे भक्त के बारे में कुछ बोल रहा है तो हमें सहन नहीं करना चाहिए, तो हमें उसको समझाना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। अगर हमारे पास जवाब नहीं है, अगर हमें लगता है कि मुझे कुछ आई हैव नो आइडिया, तो वहां से तुरंत चले जाना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए निंदा। अगर कोई निंदा कर रहा है तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बता रहे हैं किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहला है कि उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, मतलब उसको प्रॉपरली हाउ टू से समझाना चाहिए, उसको आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करनी चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत वहां से चले जाओ, लीव द प्लेस इमीडिएटली, निंदा नहीं सुनना है। और तीसरा, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ऐसा बोल रहे रूप गोस्वामी कि भक्त की निंदा नहीं सुननी चाहिए, ऐसा। एक सेकंड, जस्ट स्टॉप दिस एनोटेशन, गलती से हो जाता है। And then I will change the settings. Okay. Yeah, so इस तरह से, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे आपने बताया, उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि किसी भक्त के विरुद्ध में, अगर या जैसे मैंने बताया संस्था के विरुद्ध में, प्रभुपाद के विरुद्ध में, शास्त्र के विरुद्ध में, भगवत गीता के विरुद्ध में कोई बोलता है, कृष्ण के विरुद्ध में कोई बोलता है, राधा रानी के विरुद्ध में कोई बोलता है, भगवान के भक्तों के बारे में बोलता है, सनातन धर्म के विरुद्ध में कोई बोलता है, तो हमें जवाब देना चाहिए, सुनना नहीं चले रहे कि हाँ ठीक है ये आपकी इच्छा है, मगर नहीं, थोड़ा हमें आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं अगर समय हो तो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वहां पे आर्ग्यूमेंट करने का टाइम नहीं है हमारे पास, बिकॉज हमारे पास वहां पे दूसरे व्यक्ति को हमें गीता देना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वहां पे आर्ग्यूमेंट करने नहीं बैठ जाना है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, ओके, लेट हिम गो। परंतु अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने आराम से निंदा कर रहा है, तो उसको हमें समझाना चाहिए, जवाब देना चाहिए। तो वहां पे क्रोध व्यक्त कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिवली, उसको गुस्सा करके, मार के, ऊंची आवाज में बोल के, ऐसे नहीं। परंतु जब हमारे पर कोई व्यक्ति आरोप लगाता है, हमारे निंदा करता है, तो हमें सहन कर लेना चाहिए। बायस करता है, हमें सीमिंगली हमें ऑफेंड करता है, तो हमें चुप रहना चाहिए। तो ये इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सो जैसे जैसे देखिए अम्बरीश महाराज, है ना, वो उदाहरण हम देखते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण दुर्वासा मुनि का, कि अम्बरीश महाराज को पर्सनली जब ऑफेंड किया दुर्वासा ऋषि ने, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सहन किया। ये है वैष्णव गुण। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं, नित्यानंद ने किया, उन्होंने सहन किया, नित्यानंद ने कुछ नहीं किया जगाई मदाई को, उन्होंने पत्थर मारा, फिर भी वो चुप रहे, बिकॉज उन्हें इतनी करुणा थी उनके मन में इनके प्रति, तो बोले नहीं ठीक है, ऐसा। सो दुर्वासा मुनि जब ये हुआ पूरा एपिसोड, तब अम्बरीश महाराज पूरे शांत थे, कुछ नहीं किया। वो जो राक्षस उन्होंने
उत्पन्न कर दिया, फिर भी वो घबराए नहीं, उन्होंने दुर्वासा मुनि को काउंटर शाप नहीं दिया, क्रोध व्यक्त नहीं किया, अरे मेरी गलती नहीं है, मैंने क्या गलती की है, एक घूंट पानी पिया उसमें क्या गलती हो गई, ऐसा बोल के उन्होंने डिबेट नहीं किया, नथिंग। भगवान पर श्रद्धा थी, उन्होंने सहन किया। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है टॉलरेंस का, है ना। तो हमारे प्रति अगर कोई करता है तो हमें क्रोध नहीं व्यक्त करना चाहिए, परंतु क्रोध और लोगों के लिए करना चाहिए। सो क्रोध बहुत ही खतरनाक चीज है ना। जैसे एक और कथा आती है वृत्रासुर की, और उसका फिर प्रीवियस लाइफ बताते हैं शिवजी, शिवजी पार्वती देवी को, कि वृत्रासुर जो है वो पिछले जन्म में क्या थे, नहीं सॉरी, शिवजी नहीं बता रहे हैं, शिवजी के प्रति अपराध करने के कारण वो असुर बना, सॉरी, बट ही वो चित्रकेतु। तो चित्रकेतु जो थे, राजा जो था चित्रकेतु, उसका जो बेटा हुआ था, फिर आप लोगों को शायद स्टोरी पता होगी, क्योंकि हमने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स के बाद में एक और लेते हैं सेल्फ मैनेजर, उसमें हमने ये लिया था चित्रकेतु, लिटिल बॉय हु स्पोक लॉफ्टी फिलोसॉफी, ऐसा करके उसका टॉपिक है। तो एनीवे चित्रकेतु जो था राजा, उसका उसका पुत्र नहीं हो रहा था, फिर बाद में पुत्र हुआ, और अंगिरा ऋषि ने बताया कि ये जो पुत्र है आपके लिए सुख का और दुख का दोनों का कारण बनेगा। तो राजा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, परंतु उसकी जो सबसे ज्येष्ठ रानी थी उसको एक पुत्र हुआ, मगर बाकी रानियां जो थी उसको इतनी ईर्ष्या हुई, इतनी ईर्ष्या हुई, इतना क्रोध आया कि उन लोगों ने छोटे से बच्चे को जहर दे दिया, विष दे दिया। कैन यू इमेजिन, छोटे से बच्चे को, अभी दूध पीछा बच्चा था, वो 1 साल का भी नहीं हुआ था, उसको विष दे दिया दूध में और वो मर गया। सो देखिए कितना हैवोक हो जाता है ना अनकंट्रोल्ड एंगर। तो ये अनकंट्रोल्ड एंगर है जिसको हम व्यक्त कर दिए, अगर एक्सप्रेस कर दिया तो खत्म, सिर्फ रेगुलेट करना बहुत जरूरी है ना। वन शुड बी रेडी टू टॉलरेट ऑल इंसल्ट्स टू one's own self, but when Krishna or his pure devotees is blasphemed, the genuine devotee becomes angry and acts like fire against offenders, है ना। तो हमारे लिए चुप रहना है, सहन करना है, मगर और लोगों के लिए अगर कोई बोलता है कुछ, इसलिए भक्तों के बीच में ये बहुत जरूरी है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रैंडमली एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अंकुर प्रभु है, अंकुर प्रभु के विरुद्ध में कोई व्यक्ति बोल रहा है कुछ, तो अंकुर आहूजा प्रभु है ना उनको सुनना नहीं चाहिए कि हाँ हो सकता है शायद आपकी बात सही हो, है ना, अंकुर प्रभु हो सकता है मुझे पता नहीं, नहीं 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 नहीं, वो सही है गलत है कुछ भी है, मगर वो जो निंदा है वो तो गलत ही है। तो इसलिए उनको उत्तर देना चाहिए कि आपको पता है अंकुर प्रभु में कितने अच्छे गुण हैं, वो ये करते हैं, ये सेवा करते हैं, ये करते हैं। तो इस तरह से हमें भक्तों का, अगर उसके विरुद्ध में हम उनके साथ फाइट नहीं कर सकते, उनके साथ झगड़ नहीं सकते, तो उनकी प्रशंसा करें, उस तरह से क्रोध हम व्यक्त कर सकते हैं, हाँ, कि भक्तों के गुणगान करके, ताकि वो चुप हो जाए, बोला नहीं ठीक है तुम्हारी निंदा ठीक नहीं है, आपको पता है आप बोल रहे हैं मगर वो कितनी सेवा करते हैं, हाँ, वो कितने सालों से जुड़े हुए हैं, कितने वरिष्ठ हैं, कितनी माला करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, हाँ, कितना तपस्वी है, आपको पता है कुछ। तो इस तरह से हम भक्तों का गुणगान कर सकते हैं, इस तरह से हमें क्रोध व्यक्त करना चाहिए, और सामने वाले को लगे भी नहीं कि इतने क्रोध व्यक्त किया, परंतु हमने, हमारा जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है कि हाउ कैन यू स्पीक सच थिंग्स अबाउट दिस डिवोटी, सच अ नाइस डिवोटी, तो उसको इस तरह से हमें प्रेम से हंसते हंसते स्मित करते करते हम बोल सकते हैं। So that is the best way of expressing anger. Okay, next slide जाते हैं। तो देखिए ये जो लास्ट सेशन में सुनील प्रभु प्रश्न पूछ रहे थे, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध, ये एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, BSSP मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनकी कमेंट्री में ये पाया जाता है कि 2 प्रकार का क्रोध आता है, आ सकता है, एक है अविरोध प्रीति और एक होता है विरोध युक्त क्रोध, हाँ। तो दोनों को हम समझेंगे उदाहरण के साथ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसको समझना। देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट में क्या आता है, हम देखते हैं कि जो हमने चर्चा किया था लस्ट है, काम है ना, वो क्रोध को भी जन्म देता है और लोभ को भी। अगर उसको फुलफिल किया तो बन जाएगा लस्ट, और फुलफिल नहीं किया तो बन जाएगा क्रोध, सिंपल है। लस्ट मत सॉरी लस्ट है, उसको फुलफिल किया तो बन जाएगा ग्रीड, लोभ, और अगर वो फुलफिल नहीं किया तो बन जाएगा क्रोध। तो जो काम है वो सबसे मेन शत्रु है। तो और वो कहां से आता है, ध्याय तो विषयान पुंसम, मतलब अटैचमेंट करने से, आसक्ति, है ना, कंटिन्यूअसली उस पर, और फिर ध्याय तो विषयान पुंसम संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते काम,
कामत क्रोध अभिजायते। तो ये पूरा साइकिल बताया भगवान ने कि सेंस ऑब्जेक्ट विषय वस्तु पे चिंतन मनन करने से व्यक्ति धीरे धीरे उससे आसक्ति डेवलप होता है, आसक्ति डेवलप करने से इच्छाएं होती है, लस्ट डेवलप होता है, और लस्ट से फिर अल्टीमेटली एंगर आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिर्भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यसि। और फिर पूरा अल्टीमेटली जो आत्मा है उसका पतन होता है। तो उसकी शुरुआत होती है वहीं से, अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यही फोन है वन प्लस, मुझे तो आईफोन चाहिए, ओह आईफोन 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 आईफोन, पूरा दिन आईफोन आईफोन आईफोन। या फिर मेरे पास ये गाड़ी है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मेरे पास 2 BHK, मुझे 5 BHK चाहिए, मेरे पास मेरे पास ये चीज नहीं, मुझे ये चीज चाहिए। तो कंटिन्यूअस अटैचमेंट, मेरी पास मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मुझे और पैसा चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं, उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली क्रोध आता है अटैचमेंट से, बिकॉज वो फुलफिल तो होता ही नहीं है। हम जो इच्छा करते हैं कि कितनी बार आप लोग ऐसा हुआ कि आपने जो इच्छा की तुरंत पूरी हो गई? नहीं होता है, नहीं होता है ना। रेयरली ऐसा होता है कि जो हम इच्छा करते हैं वो पूरी होती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं जो इच्छा करता हूँ वो मोस्टली पूरी होती नहीं है ना। तो इसलिए इच्छा करने में प्रॉब्लम नहीं है, मगर इच्छा से आसक्त हो जाना ये प्रॉब्लम है। इच्छा कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इच्छा कर सकता हूँ मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए बिजनेस में, मगर नहीं मिलता है तो मैं ओ नहीं मिल गया, गुस्सा आ जाए, डिप्रेशन में चला जाऊं, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नहीं मिल सकता है, सो वी हैव टू मूव ऑन। सो इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो अटैचमेंट जो है दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो उसको बोलते हैं अविरोध प्रीति। अविरोध प्रीति मतलब अटैचमेंट से इतना प्रीति है, अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट है ना। सो इससे क्या होता है, जैसे हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कई 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 का उदाहरण है, वो बेस्ट है एग्जाम्पल इसके लिए कि इतना अटैचमेंट था, इतना आसक्ति था, पुत्र मोह इतना था कि क्या हुआ देखिए, हैवोक हो गया ना, पूरा विनाश हो गया। दशरथ राजा की मृत्यु हो गई, माता सीता का अपहरण हुआ, पूरा रामायण मतलब पूरा फाउंडेशन था वो कैकेयी का, वो आसक्ति। तो दैट वाज डिजास्टर। इसलिए अटैचमेंट है, उससे क्या क्या हो सकता है हम देख सकते हैं ना। आप में से कोई बता सकते हैं दूसरे का उदाहरण जिसमें पुत्र मोह एकदम टॉप क्वालिटी का था, है ना, शास्त्र में से, और उसके कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ? धृतराष्ट्र। यस, गुड, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र क्लासिक एग्जाम्पल है पुत्र मोह का, है ना, कि पुत्र मोह पहले भी था और बाद में भी, जब पुत्र सब वीर गति को प्राप्त हुए उसके बाद भी इतना मोहित था धृतराष्ट्र कि शायद आप लोगों को पता होगा कि जब उसके बाद पांडव सबसे पहले जब हो गया तो हो गया, अभी मिलना तो पड़ेगा उनको क्योंकि वो हस्तिनापुर के राजा थे। तो उनको जब मिलने के लिए गए और उनको प्रणाम किया, तो भीम जो थे, अभी भीमसेन ने 100 के 100 कौरवों को अकेले मारा। तो धृतराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा विलन कौन था? भीम। मतलब भीम को छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान को पता था, भगवान ने बोला भीम बी केयरफुल धृतराष्ट्र के साथ। और धृतराष्ट्र वॉज वेरी पावरफुल, ऐसा नहीं था सिर्फ वो आंखों से अंधा था, मतलब वो क्षत्रिय था, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। तो भगवान ने क्या किया, भीम के जैसा एक दूसरा पुतला था आयरन का, सोचिए मेटल का, मेटल के पुतले को धृतराष्ट्र के सामने ले गए। धृतराष्ट्र ने बोला भीम करके, मतलब ऐसे भीम को गले लगाया, आलिंगन दिया, परंतु ऐसे बाहों में जकड़ के तोड़ दिया पूरे पुतले को, इतना क्रोध था। और फिर ऑफ कोर्स फिर भगवान ने इस तरह से भीमसेन को बचा लिया, वरना भीमसेन वहीं पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, राइट, बिकॉज धृतराष्ट्र वाज सो स्ट्रांग, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, है ना। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है टू द फिलोसफी और मायावादीज, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति मायावादी फिलोसफी पे अटैच हो जाता है ना, या फिर कर्मवादी मतलब फ्रूटिव एक्शंस, है ना, तो उससे क्या होता है कि कुछ होने वाला कुछ नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन ही आएगा। हाँ, इतना अटैचमेंट है और फिर फ्रस्ट्रेशन विल लीड टू एंगर, ऐसा, राइट। और विरोध युक्त क्रोध में कैसा है कि
अटैचमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट की चीज क्या है कि नहीं मिला, ओह अफसोस, ओह मुझे ये नहीं मिला, तो डिप्रेशन में चला जाता है और फ्रस्ट्रेशन आता है, और उसकी वजह से फिर क्रोध आता है। तो अनफुलफिल्ड डिजायर, जो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, वो विरोध युक्त क्रोध प्रदर्शित करती है। बट एनीवे ये टेक्निकल टर्म्स है, इसको इतना समझना जरूरी नहीं है। समझना जरूरी क्या है कि चाहे कोई भी एंगल से क्रोध आए, चाहे अटैचमेंट से आए, फ्रस्ट्रेशन से आए, उसको हमें नियंत्रित करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम एक और उदाहरण लेते हैं रामायण से। आप लोगों को पता होगा रामायण में जो मारीच जो था, जो रावण की सेना में था, तो जब सबसे पहले सीता देवी के बारे में, सीता देवी को देखा भी था रावण ने स्वयंवर में, और सीता देवी के प्रति तभी से रावण बहुत ज्यादा आसक्त हो गया था। तो अटैचमेंट, अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट वहां पे वो था। तो मारीच ने जाके बोला कि मुझे ऐसा है कि मुझे सीता चाहिए। मारीच ने बोला, हैव यू गॉन मैड, पागल हो गए हो क्या? सबसे पहले तो नीति सिखाई, नीति कि मतलब दूसरे की पत्नी को ये हो। बोला नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मैं तो क्षत्रिय हूं। बोला ठीक है, बट कौन है वो? हाँ, और आपको पता है राम की शक्ति क्या है, पता है? बोला मुझे पता है राम की शक्ति। बोला मैं एक्चुअली ऋषि के श्राप के कारण मैं कार्निवोरस डियर स्टैग बना था, जो मतलब मांसाहारी हिरण बना था मैं, और वहां पे जाके मैं ऋषियों को मारता था, उनका खून पीता था, वो सब करता था मैं। ठीक है, फिर मैं विश्वामित्र ऋषि के आश्रम के पास गया, और वहां पे राम लक्ष्मण थे, और विश्वामित्र जैसे ही उनको आज्ञा दी, उन्होंने तीर चलाया, तो मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड और थे, उनको तुरंत मार दिया उन्होंने। परंतु मैं भागा, मैं ऐसा भागा वहां से सीधा, परंतु राम ने बाण तो छोड़ दिया था, तो बाण ने मुझे मारा नहीं, बिकॉज राम भगवान की बाण की एक पॉलिसी होती है, अगर कोई व्यक्ति भाग जाता है तो उसको मारता नहीं है राम बाण, मतलब उसको छोड़ देता है, परंतु उसको जान से नहीं मारता है। मतलब मुझे 800 माइल, मतलब सोचिए मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया समुद्र में। ऐसे राम की ऐसी शक्ति है। और आप पागल हो गए हो क्या? राम से दुश्मन नहीं कर दो। जिसने ये आपको सलाह दी है ना, वो सबसे बड़ा आपका शत्रु है कि राम सीता माता को ले आओ। और पागल हो गया क्या? पूरे राक्षस की मतलब प्रजाति का विनाश हो जाएगा। राम के बारे में आप जानते नहीं हो। तुम्हारी तरह समझाया रावण को, और रावण समझ भी गया। रावण बुद्धिशाली था, मतलब बात तो सही है, मतलब ठीक है, नो 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 प्रॉब्लम है क्या। तो ये वहां पे स्टॉप हो गया था। फिर आप लोग बताइए, फिर वापस ये रीस्टार्ट कैसे हुआ, इंस्टिगेट कैसे हुआ, ये आप लोग जानते होंगे शायद। रावण ने वापस क्यों ये पूरा प्लान बना अपहरण करने का? शूर्पणखा की वजह से भी। शूर्पणखा। करेक्ट करेक्ट। तो शूर्पणखा जो थी, तो वो अगेन देखिए वहां पे भी अटैचमेंट, इतना अटैचमेंट हो गया था। राम ये कौन है, दिव्य पुरुष, इतने सुंदर, मतलब त्रिलोक में ऐसा सुंदर कोई है ही नहीं, और वो तो है ही, भगवान तो सबसे सुंदर ही है। मतलब ये तो मुझे ही चाहिए, तो मेरे पास ही होने चाहिए। तो एनीवे आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। सो इस तरह से इतना आसक्त हो गई थी शूर्पणखा भगवान के प्रति, है ना। परंतु हमें पता है फिर क्या हुआ। तो शूर्पणखा को क्या हुआ, दोनों चीज हुई थी। इंटेंस ग्रीड हो गया था, किसके प्रति? भगवान को प्राप्त करने के प्रति, कि मैं राम को तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगी। और क्रोध भी आ गया था। किसके ऊपर क्रोध आया था, बताइए? शूर्पणखा दोनों दोनों से प्रभावित थी, ग्रीड से भी, क्योंकि काम फुलफिल नहीं हुआ तो क्रोध भी आएगा। पहले काम की वजह से इंटेंस अटैचमेंट हो गया, फिर फ्रस्ट्रेशन आया। तो फ्रस्ट्रेशन क्यों आया? बिकॉज क्रोध था। किसके ऊपर क्रोध था? सीता देवी पे। हाँ, सीता माता पे। सीता माता के ऊपर था, लक्ष्मण के ऊपर भी था। लक्ष्मण जी ने सब कुछ किया। दोनों के ऊपर था। यस, माता सीता के ऊपर भी था और लक्ष्मण के ऊपर भी था। दोनों के ऊपर इतना क्रोध आ गया था, है ना।
तो वहां पे जाके बताया, पूरा माइंड वॉश कर दिया रावण का। मतलब ठीक ठाक समझ गया था, रावण सुधर गया था। वापिस मारीच के पास गया, बोला मारीच वही प्लान करेंगे, सीता को लेके आऊंगा मैं, अभी मैंने पूरा प्लान बना दिया है, तुम जाओ और तुम इस तरह से पूरा प्लान बना के। बोला क्या पागल हो गए हो क्या, अभी तो मैंने समझाया था। बोला मतलब मैं भी मतलब देखो, आप समझो, आप मंदोदरी के पास, मंदोदरी के साथ खुश रहो, राम जी को सीता माता के साथ रहने दो, मुझे खुश रहने दो। सब आप वहां पे खुश रहेंगे, वो वहां पे खुश रहेंगे, मैं यहाँ पे खुश रहूंगा, शांति से रहूंगा, प्लीज क्यों कर रहे हो सब। तुम्हारी इतने बहुत समझाया है ना, परंतु रावण रावण था, है ना? और जिस तरह से अटैचमेंट हो गया था, क्योंकि शूर्पणखा ने जो वर्णन किया था सीता माता के ऊपर, और वो है ही लक्ष्मी देवी, तो है ही इतनी सुंदर, परंतु वो उनके भोग के लिए नहीं थी। तो मारीच ने बोला कि रावण ने बोला मारीच को कि देखो अभी मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ऑर्डर आज्ञा दे रहा हूं, और नहीं करोगे तो मैं इधर से तुम्हें मार दूंगा, खत्म बात। तो मारीच ने बोला ठीक, 1 मिनट मैं आइडिया देता हूँ, आइडिया कि एक काम करो, मुझे मेरी जरूरत नहीं है मेरी हेल्प की, तुम जाओ राम बन के जाओ, तुम्हें भी सब रूप तुम्हें पास सभी सिद्धियां है ना, तो तुम राम बन के जाओ, सीता माता को ले लो। बोला यू थिंक आई एम फूल, मैं मूर्ख हूं, आप तुम्हारे पास आइडिया आता है, मेरे पास आइडिया नहीं आता है, ये आइडिया ऑलरेडी मुझे आ चुका है। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि मैं राम बनने की जैसे ही कोशिश करता हूं, ये किडनैप करने का आइडिया पूरा चला जाता है, मतलब मेरे अंदर से सब अनर्थ चला जाता है, शुद्ध हो जाता हूं मैं राम का रूप धारण करके ही, तो ये बहुत रिस्की है। तो फिर मैंने बोला ये नहीं करना है। सोचिए, भगवान रामचंद्र का अगर वो माया में आके रूप भी धारण करा, अगर किया रावण ने, तो वो शुद्ध हो गया, तो भगवान के राम के नाम से कितना शुद्धिकरण हो सकता है। फिर रावण बोला कि नहीं यही करना है, फाइनल है। माने तो बोला ठीक है, फिर तुम्हारे हाथों से मरने से बेटर है कि भगवान के हाथों से मरूं, पर राम भगवान के हाथों से मरूंगा। फिर देन ही गॉट ही अग्रीड कि ठीक है मैं करूंगा। तो यहां पे हम ये सीखते हैं कि ये एग्जाम्पल है कि अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन लीडिंग टू अनकंट्रोल एंगर। तो शुरुआत कहां से होती है? आसक्ति से। मुझे ऐसा क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों है, मतलब मुझे जो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये हो क्यों नहीं रहा है, मेरे मुताबिक होना चाहिए सब कुछ। कंट्रोलिंग मेंटालिटी, एंजॉइंग मेंटालिटी एंड प्रोप्राइटी, ये मेरा है, आपने कैसे लिया, ये मैं कंट्रोल करूंगा, आप नहीं कंट्रोल करेंगे, या ये मेरे भोग के लिए है, आपके भोग के लिए नहीं है। तो फिर उससे क्या होता है, इंटेंस आसक्ति हो जाती है, और फिर आसक्ति वो होता तो है नहीं, हमारे हमारे जो इच्छा होता है वो होता नहीं है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन फिर एंगर में परिवर्तित होता है। तो ये पूरा साइकिल है जो भगवान गीता में स्वयं बता रहे हैं 2nd चैप्टर में। Right? तो इसीलिए अनकंट्रोल्ड एंगर से व्यक्ति पूरा कॉमन सेंस खो देता है। रावण कितना विद्वान था, सोचिए आप, ही वाज सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, इतना विद्वान था, मगर एकमात्र उसने गलती कर दी, वो लस्ट के कारण, है ना, लस्ट लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन, लीडिंग टू एंगर, और क्रोध में आके फिर सब कुछ कर दिया, है ना। तो ये प्रॉब्लम होता है क्रोध के कारण, है ना। इसीलिए क्रोध को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेंडर है ना, एलपीजी सिलेंडर, गैस का सिलेंडर, उसमें एक रेगुलेटर भी होता है। अगर रेगुलेटर ना हो तो क्या हो जाए, सोचिए, एकदम ब्लास्ट हो जाएगा पूरा, रेगुलेटर ही नहीं है तो। इसलिए धीरे धीरे गैस, अगर गैस नहीं होगा तो खाना भी नहीं पकेगा, और रेगुलेटर नहीं होगा तो भी ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़ी मात्रा में गैस जरूरी है, पर उसको रेगुलेट करना आना चाहिए। रेगुलेटर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है तो या तो गैस आएगा ही नहीं, या तो गैस आके ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए क्रोध को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करना हमें आना चाहिए, है ना। और क्रोध जो है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। क्रोध करने में प्रॉब्लम नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कमलेश प्रभु है ना, तो उनके बच्ची दो दो बेटियां हैं, तो उनकी अगर 2 बच्चियां हैं, अगर वो कोई गलती कर रही है तो उनको क्रोध करना बनता है, क्योंकि उनको सुधारने के लिए, है ना। अगर बच्चों पे हम क्रोध नहीं करेंगे, उनको डांटेंगे नहीं, तो बिगड़ सकते हैं। इसलिए वो कंस्ट्रक्टिव, अगर वो उनको सुधारने की हेतु है। जैसे टीचर स्टूडेंट है, तो टीचर भी स्टूडेंट को डांटता है कि हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर कभी कभी डांटते भी है, ठीक से बैठो नहीं तो मैं घर जाना नहीं दूंगी, तो सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो जरूरी है, उनको डिसिप्लिन करने की जरूरी है ये। ऐसे सिमिलरली बॉस कभी कभी सबऑर्डिनेट को बोलते हैं कि नहीं ये करके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा, नहीं तो वो सबऑर्डिनेट पूरा मतलब एकदम व्हाट हाउ टू से, वो
इनडिसिप्लिन हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा। इसलिए सो कंस्ट्रक्टिव एंगर इज गुड, कि किसी को सुधारने के लिए। तो ऐसा, जैसे पृथु महाराज, अगेन ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। पृथु महाराज हम देखते, अभी हमने चर्चा किया था पृथु महाराज का। तो आप में से कोई किसी को याद है पृथु महाराज ने किस पे क्रोध व्यक्त किया था कंट्रोल्ड फॉर्म में? लेट्स सी। हमने अभी हमने वहां चर्चा किया था मंदिर में, 2 सेशन लिए पृथु महाराज पे। Yes. इंद्र पे? नो, इंद्र पे तो नहीं। इंद्र पे तो क्रोध एक्चुअली पृथु महाराज ने क्रोध नहीं किया था, उनके पुत्र ने किया था। बट अगर आप देखो तो जब पृथु महाराज, इंद्र का एपिसोड हो गया, उसके बाद धरती पे पृथ्वी देवी पे, अगर आपको याद हो तो, और पृथ्वी देवी फिर गाय का रूप लेके आती है। तो इंद्रदेव धरती का विनाश नहीं करते हैं, बाण चलाते नहीं है, परंतु उसे धमकाते हैं, समझाते हैं। और फिर पृथ्वी अपने रत्न देती है, और फिर पृथ्वी जो रत्न छुपा दिए होते हैं, और फिर इस तरह से पूरा स्टोरी आता है। तो उन्होंने जो क्रोध व्यक्त किया था वो बहुत ही कंट्रोल्ड एंगर था, और वो उनके खुद के लिए नहीं किया था, क्योंकि प्रजा के लिए जरूरी था ये। प्रजा मतलब कुछ वर्षा नहीं हो रही थी, अकाल पड़ा हुआ था, तो उसके लिए जरूरी है। तो पृथ्वी कोऑपरेट नहीं कर रही थी सब, तो इसलिए उन्होंने एंगर व्यक्त किया, क्रोध व्यक्त किया, ऐसा। तो ये अर्जुन है, हनुमान जी है, हाँ, ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो भगवान के कहने पे, या भगवान और भक्तों की रक्षा के लिए, या भगवान और भक्तों के प्रति किसी ने अपराध किया हो, उसके प्रति निंदा की हो, उसके प्रति क्रोध व्यक्त किया है ना। सो ये बहुत। और देखिए एक और चीज कि हमारे जो हरीश गोविंद प्रभु है, मैं उनको काफी सालों से जानता हूँ, मतलब मोर देन 5 years, है ना। तो मैंने उनको बहुत क्लोजली, उनके साथ मैंने सेवाएं की है। तो एक चीज जो मैं उनसे बहुत अच्छी तरह सीखा हूँ, दैट इज दिस क्वालिटी, नेवर गेट एंग्री। मैंने अभी तक इतने सालों में कभी उनको गुस्से नहीं देखा, नेवर एवर, कुछ भी हो जाए। और मुझे पता है बाय द वे कि ऐसे अनेक भक्त हैं जिन्होंने उनको बहुत प्रोवोक किया है, बहुत एजिटेट किया है, बहुत प्रॉब्लम्स आए मंदिर में, सेवाओं में, है ना। बट ही वॉज ऑलवेज वेरी स्टेडी। एक ये गुण है जो हम सबको उनसे सीखना चाहिए। और और एक एक जो ये एक गुण है, वो उन्होंने सही में अपने गुरु महाराज से हाउ टू से ग्रहण किया है, वो है सहनशीलता। he is tolerating so much discomfort, physically, emotionally, and कोई verbally कोई उनको कुछ बोलता है, करता है, he is very stable। कभी वो एंगर व्यक्त नहीं करते, कभी कभी वो दुखी होते हैं, बट एंगर व्यक्त नहीं करते। दुख दुख होता है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति कुछ बोलता है, सेवाओं के प्रति कुछ बोलता है, तो कभी कभी व्यक्ति को दुख होता है, बिकॉज वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। बट नॉट टू एक्सप्रेस दैट, है ना, उसको पी जाना, सहन करना, ये बहुत जरूरी है। और मैंने ये भी देखा है कि जब किसी भक्त के ऊपर कुछ आता है तो वो बोले भी हैं, ऐसा हुआ भी है ना, कि किसी कोई व्यक्ति किसी भक्त के बारे में कुछ बोले हैं और उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि नहीं ऐसा नहीं, आपको पता नहीं है। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी गुड। सो ये हम और भक्तों से सीखते हैं, जो हमसे आगे बढ़े हुए भक्त हैं उनसे हमें सीखना चाहिए अलग अलग उनके गुण। तो ये गुण मैंने उनसे सीखा है, बहुत अच्छा हमें सीखने को मिलता है ऐसा, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा कि हम क्रोध में आकर अच्छे भक्तों को गवा देंगे, संबंध को गवा देंगे, परिवार में मनमुटाव हो जाएगा। हम देखते हैं डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है ना, सब सिर्फ क्रोध के कारण, है ना। बच्चे और माता पिता के बीच में हो जाता है, तो बच्चे अलग हो जाते हैं, माता पिता अलग हो जाते हैं, भाई बहन में संबंध बिगड़ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एंगर। ये इतना बड़ा इश्यू है क्रोध, इसलिए हम इसको इतना समय दे रहे हैं। एंड इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट विनाश हो जाता है क्रोध के कारण। इसलिए क्रोध को काबू में करना बहुत जरूरी है ना। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं अगेन इन भागवतम, दुर्वासा मुनि, है ना, जो एकदम वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है कि ऐसे क्रोध नहीं करना चाहिए। अम्बरीश महाराज ने क्या गलती किया था सोचिए, एक घूंट पानी पिया था, एक घूंट पानी पिया था, मतलब। और वो भी, अभी सोचिए दुर्वासा मुनि जो थे, उनको ये तो पता चल गया। आप सोचिए, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वो योगी थे, सिद्ध पुरुष थे, ब्रह्म ऋषि थे दुर्वासा मुनि, उनको सब पता चलता था, है ना।
देखिए अभी मैं पढ़ रहा हूँ 11वें स्कंद में, तो वहां भगवान उद्धव गीता में बता रहे हैं उद्धव जी को सिद्धियों के बारे में, पूरा चैप्टर है कौन कौन सी सिद्धि होती है, उसमें भगवान बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति ये करेगा को ये सिद्धि मिलेगी, ये करेगा ये सिद्धि मिलेगी। तो उनके पास सब सिद्धि थी दुर्वासा मुनि की बात। तो उनको ये पता चल गया कि अम्बरीश मुझे और मेरे शिष्यों को छोड़कर पानी पी लिया, अब तू देख। तो उनको ये नहीं पता चला कि पानी क्यों पिया। कैन यू इमेजिन? मैं ये सोच रहा था कि उनको ये पता चला कि पानी पिया है, तो क्यों पिया ये पता नहीं चला कि एकादशी का व्रत तोड़ना था, तो द्वादशी का पारना का टाइम जा रहा था, तो वो पानी पिया, उसमें क्या गलती कर ली। परंतु क्रोध जब आता है ना, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कंप्लीटली बिविल्डर्ड, और व्यक्ति से कहता है कि नहीं मेरा ऐसा क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम है। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचना बहुत जरूरी है कि ऐसा हुआ है मगर क्यों, वाई, अगर उसने मुझे ऐसा बोला है मगर क्यों, मेरी कोई गलती है, सिचुएशन की कोई गलती है क्या वो। सो ऐसा, तो अभी हम से ना थोड़ा सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे 5-10 मिनट्स। क्या सॉल्यूशन है क्रोध को नियंत्रण करने में, प्रैक्टिकल टिप्स क्या है। तो राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि सबसे पहला तो ये है कि हमें शुद्ध प्रार्थनाओं पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन प्योर प्रेयर्स, है ना। जो भागवतम में अलग अलग प्रार्थनाएं हैं, कुंती महाराज की प्रार्थना है, भीष्म देव की स्तुति है, गजेंद्र की प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, इंद्रदेव है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, अनेक 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 प्रार्थनाएं। भागवतम इज फुल ऑफ प्रेयर्स। व्हेन वी रीड देम स्लोली 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 आवर माइंड बिकम्स कूल। फिर क्रोध ऑटोमेटिकली चला जाएगा, बिकॉज हम फिर विनम्र बनेंगे, सहनशील बनेंगे, और भक्तों के ऊपर, भक्तों के चरित्र को देखेंगे, भागवतम पढ़ेंगे। तब हम सबसे पहले तो शास्त्र से, इन शॉर्ट शास्त्र से हम अपने मन को टेम कर पाएंगे, ठंडा कर पाएंगे, सबसे पहला। दूसरा, अगर किसी का बिहेवियर हमें एजिटेट करता है, तो हमें ये सोचना चाहिए अलग अलग गुणों के बारे में, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि इस सिचुएशन में भगवान मुझे क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ओ, मुझे विनम्र बनना है, मुझे और सहनशील बनना है, दैट्स ओके। सो इस तरह से देखिए, बुद्ध, भगवान बुद्ध ये बताते थे कि अगर कोई व्यक्ति आपको क्रोधित कर रहा है, तो उसके सामने आप क्रोध प्रकट मत करो, है ना। उसको आप गलत मत समझो, उसको आप अज्ञानी समझो, बेचारा बेचारा है, इग्नोरेंट है, अज्ञान में है, तमोगुण में है, अंधकार में है, उसको पता नहीं है ये क्या कर रहा है। जब ऐसा करेंगे, ऐसा सोचेंगे उसके बारे में, तो ऑटोमेटिकली दया का भाव आ जाएगा और क्रोध चला जाएगा। वाओ, दिस इज रियली रियली हाउ टू से, ये बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड है शिक्षा, कि कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो उस पर दया का भाव आना चाहिए कि बेचारे को पता नहीं है इसलिए वो क्रोध कर रहा है, ठीक है, बट मैं क्रोध नहीं करूंगा। तो ये सिंपैथी, कंपैशन आ जाएगा, ऐसा। फिर एक और पॉइंट कर सकते हैं कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति है जो हमें प्रोवोक करते हैं, जो हमें भला बुरा कहते हैं, तो उससे थोड़ा दूर रहिए, डिस्टेंस रहिए। हालांकि ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, परंतु ये हेल्प कर सकता है, स्पेशली ऑफ वर्क प्लेस में, ऑफिस में, कहीं और फ्रेंड के साथ, भक्तों के बीच में नहीं ऐसा, बट बाहर। क्योंकि अगर वो लोग आपको प्रोवोक करते हैं और आप प्रोवोक हो जाते हैं, तो उससे दूर रहिए, फिर उससे बातें मत करिए ज्यादा, उससे भिड़िए मत, सिंपल लैंग्वेज में, है ना। जैसे, और तो क्या है कि जैसे वो लोग आपके अंदर का बेस्ट नहीं निकालेंगे। जो भक्त होते हैं, भक्त विल टेक आउट, भक्त होते हैं वो हंस की तरह होते हैं, आपके अंदर का बेस्ट फॉर्म, बेस्ट चीज निकाल देंगे, वो आपके अंदर का वर्स्ट चीज निकालेंगे। वो वर्स्ट क्या है? क्रोध। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज के केस में क्या हुआ था, दो माताएं थी, सुनीति और सुरुचि। जो सुरुचि थी, उन्होंने ध्रुव महाराज के अंदर का वर्स्ट चीज निकाला, है ना, क्रोध दिलवाया उनको। और सुनीति माता ने क्या किया, उन्होंने उनके अंदर के तपस्वी को, भक्त को बाहर निकाला। तो इसीलिए हमें ऐसे व्यक्तियों के इर्द गिर्द साथ रहना चाहिए जो हमारे अंदर से अच्छे गुण निकाले। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो हमारे अंदर से क्रोध निकालेंगे, तो फिर क्रोध ही करेंगे। परंतु ये एनीवे, ये बेसिकली शुरुआत के स्टेज के लिए है। जब व्यक्ति एकदम परफेक्टली कूल हो जाता है, वैष्णव को डेवलप हो जाते हैं, वो क्रोध को कंट्रोल करना समझ जाता है, फिर उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी व्यक्ति बाहर वाला हो, अंदर वाला हो, कहीं भी भक्त हो अभक्त हो, कोई उसको एजिटेट नहीं कर सकता। ऐसा जैसे जैसे अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि भक्त नहीं थे, मगर उनको एजिटेट नहीं किया उन्होंने, ऐसा। सो
और दूसरा, कुछ कुछ चीजें जो होती है तो हमारे कंट्रोल में होती नहीं है, तो हमें उस पर कभी कभी वी शुड जस्ट लाफ एट इट, है ना। कभी कभी हंसी आनी चाहिए कि यार क्या हो गया मेरे साथ। जैसे मुझे याद है एक किस्सा, है ना। तो श्री राम प्रभु को याद होगा, कमलेश प्रभु को याद होगा और अंकुर प्रभु को याद होगा, है ना। हम लोग 2 साल 3 साल पहले हम लोग जगन्नाथ सॉरी जयपुर और वहां जा रहे थे, श्रीनाथ जी। तो मतलब साबरमती स्टेशन पे हमारी ट्रेन जाने वाली थी और हमारे हिज ग्रेट जगन्नाथ चंद्र प्रभु आ ही नहीं रहे थे, आ ही नहीं रहे। सब सामान उनके पास था, मतलब साउंड, मृदंग, करताल, साउंड सब कुछ उनके पास था, और वो आए नहीं। और वो जो स्टेशन मास्टर था बोला भाई ऊपर नहीं वाली है ट्रेन, और वो तो आए नहीं। बोला अभी 5 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। और ट्रेन का सिग्नल दे दिया उसने, ग्रीन सिग्नल हो गया, ट्रेन चल पड़ी। और वो उनका वो मूवी में एंट्री होती है ऐसे, ऐसी उनकी कार आई, दरवाजा खोला, 4 पक्ष उनके पास दिया सामान और सीधा अंदर। अगर उनकी टैक्सी, उनकी कैब 30 सेकंड लेट आती तो ट्रेन मिस हो जाती, पूरा कैंप फ्लॉप हो जाता। तो क्रोध आ सकता है उनके ऊपर, मगर हम लोग हंस रहे थे कि मतलब कैसा मूवी जैसा सीन हो गया है। सो समहाउ, और उसके बाद उन वो कुछ सामान जो था वो तो वहीं पे भूल गए थे। जो इंपॉर्टेंट सामान था, आई थिंक वायर्स था, कुछ वायर्स थे, वहीं पे भूल गए थे। फिर वो वहां से मंगवाया, कुरियर करवाया, किसी किसी से हाथों भिजवाया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है स्पेशली कैंप में वगैरह, मगर हमें फिर गुस्सा नहीं करना चाहिए, हंस देना चाहिए कि ठीक है अभी क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा। सो दैट वे वी कैन ऑल्सो कंट्रोल अवर एंगर, है ना। दूसरा एक पॉइंट ये है कि अगर हम भी दूसरे व्यक्ति की तरह क्रोध करेंगे तो उसमें और हमें फर्क ही क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ये अनुभव हुआ होगा, मुझे तो हुआ है कि हम जब भी जाते हैं कभी अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट, तो कुत्ते भौंकते हैं ना हमारे पीछे। मैं तो ऑलमोस्ट रोज भौंकते हैं। मंगला जाता हूँ तो गाड़ी हालांकि गाड़ी में तो इसलिए अच्छा है, तो गाड़ी वो राह देखते हैं ऐसे करके, और जैसे गाड़ी नजदीक आती है भौंकते हैं, फिर जस्ट 2-3 सेकंड फिर चले जाते हैं। तो अगर मैं भी गाड़ी रख के उसके सामने भौंकू भाव भाव, तो मैं थोड़ी उसके जैसा हूँ। वी शुड सीख, वो ठीक है, वो उसका नेचर ही ऐसा है, भौंकना है, वो भौंकेगा। उसी तरह से हमें भी ये समझना है कि ठीक है वो व्यक्ति ऐसा ही है, वो उसका नेचर स्वभाव ही ऐसा है, मगर मुझे उसके जैसा नहीं बनना है। आई विल कंट्रोल। धीरे धीरे वो व्यक्ति भी समझ जाएगा, वो भी आपके प्रभाव को, आपके आचरण को देख के वो समझेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति क्रोध नहीं कर रहा है तो मैं भी कैसे क्रोध कर सकता हूँ। ऐसा चाहे पति पत्नी हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, ऐसा। तो हमें सबसे पहला स्टेप देना चाहिए कि हम उनके जैसे नहीं बनेंगे, हम चुप रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे, भले ही वो कितने भला बुरा कहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम नया जूता पहनते हैं ना, तो नया जूता पहनते तो नया जूता हमें हाउ टू से, गुजराती में कहते डंक मारी जाए, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाइट कर लेता है ना हमें वो। तो कभी कभी वो हमें कुछ लग जाता है यहाँ पे, और हमें फिर वो नया जूता चुभता है। तो हम क्या करते हैं, जूते को लेके उसको, फिर हम उसको बाइट करते हैं, जूते को नहीं। हम थोड़ी जूते को बाइट करेंगे, जूता बाइट कर सकता है हमें। सो दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू टॉलरेट, और राइट राइट तरीके से उसको एक्सप्रेस करना है, ऐसा। ठीक है। और भी 2-3 पॉइंट है प्रभुपाद की लीलाओं से, बट हम कभी और डिस्कस करें, कभी और टाइम पे। सो विल गो टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज जिह्वा वेगम। ओके, अर्ज ऑफ टंग, जिह्वा वेगम। देखिए जिह्वा वेगम में कैसा है, आप में से काफी लोग जानते होंगे, है ना। ऐसे ये एकदम सबका फेवरेट है ना, ये वेग। लोगों को इसके बारे में चर्चा करना भी अच्छा लगता है। जैसे मुझे याद है, मुझे पता है हमारे यहाँ एक शॉप है जहां पे हम जाते हैं, तो वहां पे 15-20 तरीके के मुखवास होते हैं, फिर 10-15 के खाकरे होते हैं, फिर वो मंचिंग के लिए होता है, चिवड़ा होता है, और काजू कतरी होती है, स्वीट सब प्रकार का, और वो फ्री में, और जितना खाना है उतना खाओ। तो वो क्या मतलब मेरी मौसी के लड़के हैं जो मुझे फ्री में खिलाएंगे? नहीं, वो बिजनेस कर रहे हैं। उनका पता है कि ये खाखरा खाएगा, मस्त है ये तो खाखरा, बोले 1 किलो पैक करो। फिर वो खाएगा, चकड़ी खाएगा, बोले ये आधा किलो, ये खाएगा, बोला खाएगा 500-1000 रुपए का अपना हो जाएगा। वो खाएगा कितना, 10 रुपए का, 15 रुपए का, ये। तो वो उनका मास्टर स्ट्रोक क्या है कि इनको खाना खिलाओ,
उनकी टंग को एजिटेट करो, उनकी जीवा को विचलित करो ताकि वो कुछ और खरीदे हमसे। यही चल रहा है, विचलित करना, जीवा को विचलित करना, ये पूरा प्रोपेगेंडा है ऐसा। सो ये इंपॉर्टेंट, तो हमारे कैसे हम हमारे जीवा को विचलित ना होने दे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? प्रसाद, प्रसाद। सो जब भगवान का प्रसाद हम लेते हैं तो काफी हद तक हमारे जीवा है जो कंट्रोल में आ सकती है। तो उसके बाद चर्चा करेंगे अभी हम। राइट। सो देखिए, मैं फार्मेसी फील्ड में हूं और मैं जानता हूं आप में से भी कुछ लोग फार्मेसी फील्ड में हैं, तो और जो नहीं वो भी जानते हैं। अच्छा, मैं पूछ सकता हूं आप सभी को, आप में से कोई बता सकता है कि ऐसे कोई रोग के नाम बताइए जो खाने से संबंधित है, रोग जो सही खाना ना खाने के कारण होते हैं? डायबिटीज, गुड। और कोलेस्ट्रॉल, क्या क्या? कोलेस्ट्रॉल, 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 हाँ, यस यस यस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। यस, वेरी गुड। और बस दो ही है? ओबेसिटी है, फिर ओबेसिटी, यस ब्लड प्रेशर है, हाई लो। यस 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 यस। बहुत, मैं आपको बोलूं ऑलमोस्ट सभी रोग है, चर्म रोग है, जो त्वचा के रोग है, फिर आप कोई भी रोग बोलिए, कहीं ना कहीं वो डाइट से संबंधित है, ये तय है, ये लिख के ले लीजिए आप। सो इट इज, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन, आई शेयर इट अगेन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि ये जीवा का वेग है, वो बहुत प्रॉब्लम करता है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वीट, स्वीट, अभी देखिए स्वीट जो है, गुलाब जामुन लीजिए, समझिए, है ना? तो गुलाब जामुन जो है वो, कोई बोलता है कि यार गुलाब जामुन अपना फेवरेट है, तो मैं तो कम से कम 5-6 तो खा ही जाऊंगा, राइट? तो ये हमारा नेचुरल टेंडेंसी है, परंतु आइडियली क्या करना चाहिए? एक गुलाब जामुन, दैट्स इट, हो गया। एवरीवन शुड हैव ओनली 1 पीस ऑफ स्वीट, एक ही पीस खाना चाहिए स्वीट का, दूसरा सेकंड नहीं, बिकॉज उससे हमारी जीवा एजिटेट होती है मोर एंड मोर एंड मोर, तो उससे हमारा माइंड भी एजिटेट होता है, और फिर हम आगे देखेंगे आगे बहुत प्रॉब्लम होते हैं, और उसके अलावा रोग भी हो सकते हैं ना, अभी नहीं होगे तो 10 साल के बाद होंगे। इसलिए चाहे वो स्वीट हो, अभी हम देखेंगे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो एटलीस्ट स्वीट के, अगर हम देखिए दूसरा, कि अगर हम स्वीट को कंट्रोल कर पाए, एक स्वीट एक ही पीस, दैट्स इट। कभी कभी 3 स्वीट होती है, तो तभी सभी 3 एक स्वीट लेंगे, नहीं नहीं नहीं, सभी 3 स्वीट के एक पीस लेंगे, नहीं, ओनली 1 स्वीट जो आपको अच्छा लगे, एक पीस, दैट्स इट। अगर ये हमने किया तो हो सकता है कि आगे जाके हम इसको एक हफ्ते में नहीं, 1 महीने में भी एक बार स्वीट मिलेगा तो भी हमें चल पाएगा। दैट शुड बी अवर लेवल ऑफ कंट्रोल, है ना? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था, उसका एक वीडियो है, सुपर वीडियो है, 3 मिनट्स वीडियो ओनली, जस्ट अ सेकंड। मार्शमेलो टेस्ट, आप लोगों ने शायद पहले देखा हो, पता हो तो। लेट मी शेयर द साउंड, एक सेकंड। Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मार्शमेलो जो कोई एक स्वीट है, समझ लीजिए गुलाब जामुन, समझ लीजिए, जो बच्चों को बहुत पसंद है, वो बोल रहे कि अभी मैं आपको दे रही हूं, अगर ये मैं 20 मिनट के बाद फिर से आऊंगी, अगर ये वैसे का वैसे रहा, अगर नहीं खाया तो मैं एक और दूंगी, अगर खा लिया तो मैं नहीं दूंगी। ये कंडीशन, ये डील है ना। अभी देखते हैं बच्चे क्या करते हैं ना, इंटरेस्टिंग है।
I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Alright, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Alright, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. देखा आपने इसमें तो बच्चे वो एक्चुअली ये टेस्ट किया था कि बच्चे अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, सेल्फ कंट्रोल पे ऊपर ये टेस्ट था। और ये सिर्फ इतना नहीं था ना, इसके बाद इन लोगों ने इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको जो बच्चे, ये एक्चुअली हुआ था 80s में हुआ था, जो बच्चे यहाँ पे एनरोल हुए थे उनके पूरे जीवन को उन्होंने ऑब्जर्व किया, जीवन को, मतलब जब वो टीनेज में थे तब, और फिर जब बड़े हुए उनके उनके विवाह हो गया तब, तो जब वो स्टूडेंट्स थे तो वो जो बच्चे ने कंट्रोल किया 20 मिनट तक, वो बच्चे में ऐसा पाया गया कि वो बच्चे अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को, पर्सनल लाइफ को, सबको बैलेंस कर पाए। दे परफॉर्म वेल आल्सो इन स्टडीज। वो लोग जब टीनेज में जो वो लोग कॉलेज में पहुंचे, यूनिवर्सिटी में पहुंचे, तो एक प्रॉपरली फोकस के साथ पहुंचे, बहुत अच्छा स्टडी कर पाए। जब उनका विवाह हुआ, उनकी शादी हुई, तो वो अमेरिका जैसे देश में जहां पे डाइवोर्स मतलब एवरी अदर परसेंटेज, वो लोग अपने पति पत्नी के साथ रह पाए अच्छी तरह से। तो कितना इंपॉर्टेंट है सेल्फ कंट्रोल, है ना, स्पेशली जीवा का कंट्रोल, है ना। तो दैट इज द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, राइट। सो देखिए, हमें भगवान ने कुछ न कुछ चीजें दी है। जैसे आप लोग 2 बार खाते होंगे, 3 बार खाते होंगे, है ना, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो उतने में ही संतुष्ट होना चाहिए, है ना। कभी कभी कोई होता है कि बोला ठीक है खाना तो खा लिया, मगर अभी भी कुछ नया कुछ लेके आया है, जगन्नाथपुरी का प्रसाद तो 2 खाजा खा लिया, या फिर वृंदावन के लड्डू है 3 लड्डू खा लिए। सो दैट्स नॉट गुड। दैट इज प्रसाद, प्रसाद के नाम पे बोल रहे हम पूरा दिन खाते रहे। दैट इज नॉट हाउ वी कंट्रोल आवर टंग। ये डिफिकल्ट है, बट यही है। आप बताइए प्रसाद का पर्पस क्या होता है? आप मुझे बता सकते हैं कि हम प्रसाद क्यों ग्रहण करते हैं? Why do we take प्रसाद? हाँ बोलिए, थोड़ा नजदीक आइए। अभी आवाज आ रही है? हाँ चलेगा, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। प्रभु, भगवान का अगर प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी,
हाँ, गुड पॉइंट। शुद्धिकरण के लिए, अपने खुद के शुद्धिकरण के लिए, ये एक हो गया। दूसरा कोई कारण? ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, मतलब हाँ, प्रसाद उनको भोग लगाते हैं इसलिए फिर, हाँ प्रसाद तो फिर लेना पड़ेगा, नहीं तो भगवान तो पूरा नहीं खाएंगे, तो हमारे लिए कुछ तो बचाएंगे, तो वो खा लेते हैं। में ओके। कृष्ण कॉन्शियसनेस वर्क कर सके इसके लिए। हाँ, यस 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 यस, ओके ओके, गुड। और To get the mercy. ठीक है, यस ओके। और कोई? नॉर्मल सोचिए, बहुत आपने एक पॉइंट बता दिया खुद के शुद्धिकरण के लिए, दैट इज अ गुड पॉइंट। प्रभु फॉर एनर्जी। यस यस, गुड। ताकि शरीर और आत्मा एक साथ रह सके, हमें एनर्जी मिले, हम अपने आप को मेंटेन कर पाए, है ना, मजे करने के लिए नहीं है, बॉडी और आत्मा एक साथ रहे उसके लिए। प्रभुपाद ने अनेक बार बताया है अपने लेक्चर्स में, वी ईट जस्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि हमें एनर्जी मिले, शक्ति मिले और अच्छी सेवा कर सके। तो एक ये कारण है। दूसरा जैसे आपने बताया, अपने शुद्धिकरण के लिए, दोनों पर्पज है। उसके अलावा कोई तीसरा, और हमारा पर्पज क्या होता है? हमें मजे मिले, हमारे जीवा को आनंद मिले। ये गलत है, प्रसाद उसके लिए नहीं है ना। जैसे अभी मैं आपको एक दिखाता हूं, शरीर जो अंकुर प्रभु गाते हैं ना रोज, शरीर अपित जल, लेट्स सी उसका मीनिंग क्या है। तो आप में से कोई पढ़ सकते हैं? देखो यहाँ पे नमो ब्राह्मणी है, एक्चुअली नाम ब्राह्मणी होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मगर पढ़ सकते हैं आप में से कोई? हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए पढ़िए। जिन लोगों के पुण्य नहीं पुण्य नहीं, कम होते हैं। दोनों अच्छा। पढ़िए, दोनों पढ़िए। महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिन लोगों के पुण्य कम होते हैं उनका भगवान गोविंद के महाप्रसाद हरि नाम तथा वैष्णव भक्तों में विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाता। अब ये पढ़िए, शरीर शरीर अपित। विद्य। अच्छा। पढ़िए पढ़िए। आवाजों में। अच्छा। हाँ, वाचो वाचो। शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रियता है काल जीवे फैले विषय सागरे ओके ओके, तार मध्य जीवाहति नहीं ठीक है लोभमय अभी। सुदुर्मति हाँ, पढ़ लीजिए। ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामया कोरी बार है जीवा जय स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई सही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य निताई। शरीर अविद्या का जाल है और जड़ इंद्रिय जीव की कट्टर शत्रु है क्योंकि वे उसे भौतिक विषयों के भोग के इस सागर में फेंक देती है। इन इंद्रियों में जीवा अत्यंत लोभी तथा दुर्मति है। संसार में इसे जीत पाना अत्यंत दुष्कर है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु है और उन्होंने जीवा को जीतने के लिए अपना प्रसाद अन्न दिया है। अब कृपया उस अमृतमय प्रसाद को ग्रहण करो। श्री राधा कृष्ण का गुणगान करो और प्रेम पूर्वक जोर से चैतन्य निताय पुकारो। ध्यान दे एकादशी। नहीं ठीक है, ओके। हाँ हाँ, मतलब ये बोले कि ध्यान एकादशी के दिन वो नहीं बोलना है, सही अनामृत भाव नहीं बोलना है, क्योंकि अन्न हम नहीं ले रहे हैं ना, इसलिए यहाँ अन्न है ना, इसलिए एकादशी में हम सिर्फ यही बोलते हैं, महाप्रसादी गोविंद, ये नहीं बोलते हैं। यस, सो कहने का मतलब है कि देखो यहाँ बताया, शरीर शरीर जो है वो अविद्या का जाल है, शरीर अविद्या जाल, जोड़ेंद्रिय, और फिर जड़ जो इंद्रिया है, हमारी इंद्रिया जो जड़ है, वो उसमें उसकी शत्रु है, काल, एनिमी टाइप। और उसमें, और वो क्योंकि जीवे फेल, जीव को विषय के सागर में फेंक देती है। कौन? हमारी इंद्रिया सब। और उसमें तारा मध्य, उसमें जिह्वा जो है वो सबसे बेकार है, सबसे खतरनाक है ना। जीवा अत्यंत लोभी और सुदुर्मति, दुर्मति नहीं है, दुर्मति मतलब दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि नहीं, सुदुर्बुद्धि मतलब सबसे खराब है जीवा, सबसे ज्यादा फंसाती है हमें, है ना। और संसार में इसको जीत पाना, ताकि जीता उसको जीतना कठिन है, बहुत कठिन है। इस संसार में उसको जीत पाना बहुत कठिन है ना। हम देखते हैं कि नए लोगों को ऑनियन गार्लिक छोड़ने में भी कितनी समस्या होती है। सोचिए, ऑनियन गार्लिक छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है, कंठी माना धारण करनी मिल रही है आपको, चाय कॉफी, इतना एडिक्शन हो गया है। नॉन वेजिटेरियन फूड वाला तो बात नहीं कर रहे हम, वो भी है, मगर अभी यहाँ तो सिर्फ ऑनियन गार्लिक की बात कर रहे हैं। भक्तों के अंदर भी वो भी ऑनियन गार्लिक छोड़ नहीं पाते, सोचिए। हालांकि आप सभी लोग वो स्टेज पार कर चुके हैं, बट द पॉइंट इज यस, एंड कृष्ण जो है, परंतु कृष्ण है बहुत दयालु है, उन्होंने
अपने प्रसाद के रूप में हमारी जीवा को जीतने के लिए कुछ दिया है ना, और ये अमृत के तुल्य है। तो ये प्रार्थना भक्तिनाथ ठाकुर ने गाई है, जो हम रोज गाते हैं, उसका मीनिंग भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जीवा जो है प्रसाद दे रहे हैं, मगर प्रसाद में हम 3 पिज्जा खा रहे हैं, 4 कचौरी खा रहे हैं, 3 पकौड़ा खा रहे हैं, 5 समोसा खा रहे हैं, तो ये कोई हम जीवा को कंट्रोल नहीं कर रहे, जीवा को और उकसा रहे हैं, भले ही वो प्रसाद क्यों ना हो। इसलिए अनरिस्ट्रिक्टेड प्रसाद ईटिंग इज नेवर रिकमेंडेड। मॉडरेट प्रपोर्शन में प्रसाद होना चाहिए, मॉडरेट प्रपोर्शन में, नहीं तो फिर पेट फूलेगा फूलेगा फूलेगा। मतलब ऑफ कोर्स उसमें कोई ये नहीं होता है, किसी कोई व्यक्ति का पेट 2 रोटी में भर जाता है, किसी का 4 रोटी में भरता है, मगर ओवर ईटिंग नहीं करना है, जितना हमें जरूरत हो उतना ही लेना चाहिए, और उसका हमारा शरीर से लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अंकुर प्रभु दुबले पतले हैं, वो हो सकता है कि उनको 5 रोटी सफिशियंट है, और मैं मोटा हूं तो मेरे लिए 2 रोटी सफिशियंट है, तो वॉट एवर इट इज, या उल्टा भी हो सकता है। तो बट ये हमें पता है हमें कितना खाना है, बाजू वाला हमें नहीं बताएगा आपने कितना खाना है, हमें किसी और को नहीं बताना है ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि प्रसाद को रेगुलेटेड करना चाहिए, टाइम और क्वांटिटी दोनों। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी खा लिया, रात को 11 बजे उठ के बोला बहुत भूख लगी है खा लिया, या दोपहर को 3 बजे खा लिया, हमने 9 बजे खाया, 11 बजे प्रसाद लिया है, 12 बजे लिया है, फिर वापस 2 घंटे बाद फिर से ले रहे हैं, पूरे दिन में 6 बार प्रसाद ले रहे हैं, वो 6 बार भोग भगवान लेते हैं, हम नहीं ले सकते। सो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों, सॉरी टाइम एंड क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट, कि और अनरिस्ट्रिक्टेड भी नहीं होना चाहिए और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जैसे एक मैं आपको आई शेयर वन मोर, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, एक सेकंड। या सो टू ईट व्हेन, एक सेकंड, जब कृष्ण हमारे लिए प्रसाद अरेंज करते तब लेना चाहिए, है ना, और शेड्यूल टाइम लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने ये ले लिया, 4:30 ले लिया। फिर एक और है जीवा लालसा, यही वो भी हम लेंगे, इसके बाद की स्लाइड में है वो। देखिए यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, जीवा लालसा यही इति उत्तिधाय शिष्ण दर पारायण कृष्ण ना ही पाए। बहुत ही ज्यादा गंभीर ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति जीवर लालसा, जीवा की लालसा के कारण, लोभ के कारण इति उति है, इधर उधर भागता रहता है, कभी ये खा लिया, कभी ये खा लिया, कभी ये खा लिया, कभी ये खा लिया, चाहे प्रसाद ही क्यों ना हो, है ना, कुछ भी खा लेता है प्रसाद के नाम पे, है ना, फिर भी प्रसाद खाता है फिर भी ठीक है, मगर बाहर का खाता है वो तो सबसे बड़ा गया गुजरा है। तो कृष्ण परायण नहीं होता है वो, शिष्ण और उदर परायण होता है। वेरी हैवी वर्ड्स। शिष्णोदर मतलब जेनाइटल, शिष्ण मतलब जेनाइटल, और उदर मतलब पेट। तो उदर पेट और शिष्ण के लिए काम, जेनाइटल और उसके लिए काम करता है, फिर वो और कामुक हो जाता है, लस्टी हो जाता है, और पेट हो जाता है, और ओबेसिटी होती है, डिसीज होती है, वो अलग बात है। इसलिए बहुत इति उति धाय नहीं होना चाहिए, हमें कुछ भी खा लेते हैं, बहुत सोच समझ खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए उस पर भी हम आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में आएंगे। बट ये इंपॉर्टेंट है कि हमें कृष्ण परायण होना है, नारायण परायण होना है, शिष्णोदर परायण नहीं होना है। देखिए जो आई जस्ट स्टॉप द स्क्रीन, कि जो जीवा है ना उसको अच्छे फूड चाहिए, फाइन फूड चाहिए, मस्त, है ना, टेस्टी चाहिए, टेस्टी, वेरी टेस्टी, और क्वालिटी चाहिए, है ना, उसको क्वालिटी चाहिए। मतलब जैसे एक बार जो बनाया हुआ है, मतलब जला हुआ खीर, है ना, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, उसमें हाउ टू से चीनी भी कम है, और यहाँ पे एकदम गाढ़ी चीनी, एकदम परफेक्ट केसर वाला खुशबूदार खीर मिले, तो आप कौन सा लेंगे? यही वाला लेंगे, है ना। तो इसलिए जीवा को एकदम टेस्टी चीज चाहिए और क्वालिटी चाहिए, है ना, और जो पेट है उसको क्वांटिटी चाहिए, मगर एक्चुअली हमें दोनों चाहिए, मतलब क्वांटिटी भी होना चाहिए। अगर आपको कोई बोले कि आपको मैं सबसे एकदम सुपर डुपर खीर दूं, है ना, 1 चम्मच, या आपको एकदम बेकार सा ड्राई चपाती दूं 15 चपाती, तो आप कौन सा खाना पसंद करोगे? बोला नहीं नहीं, दोनों चाहिए, है ना, कोई भी एक में से कोई भी नहीं चलेगा। खीर जो क्वांटिटी में चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो अच्छी चीज चाहिए और क्वांटिटी में चाहिए। ये हमारा ग्रीड है, हमारा लोभ है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए अंकुर प्रभु हमारे लिए मैराथन में प्रसाद लेके आ रहे हैं, है ना। वो प्रसाद में क्या है? मतलब खीर है, समोसा है, पिज्जा है, पास्ता है, और क्या बोल सकते हैं, और सैंडविच है, और हलवा है, सब कुछ है ना। और सब पूरा डब्बे भर भर के लाए हैं, और दाल चावल रोटी सब्जी भी है। तो बताइए आप कौन कौन सा चुनाव करेंगे? प्रभु जी खीर, फिर समोसा, फिर ये वो, दाल चावल रोटी सब्जी तो बेचारा देखेगा कि अरे हमें भी कोई खा लो, मैं भी तो हूं। वो बेचारा ऐसा बोलेगा ना, कोई उसके सामने देखेगा भी नहीं। बिकॉज ये हमारा नेचर हो गया है कि हमें बस अच्छी चीज चाहिए, बेस्ट चीज चाहिए। सो यस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे जीवा को यही चाहिए। जैसे इवन प्राणियों में भी ऐसा है। प्राणियों में आपको पता है, ये गाय है, गाय, अगर गाय को मैं गुड़ का लड्डू लेके जाऊंगा और एक बेटे है वो सूखा घास लेके जाएगा, तो गाय क्या खाएगी? लड्डू ही खाएगी। स्मेल आ गया लड्डू का, गुड़ का, लाओ। वो सूखा घास बोले ये तो कहीं भी मिलेगा, मुझे ये नहीं मिलेगा, है ना। तो जी ये चींटी 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 होती है वो, अगर वो मेरे घर पे कुछ मिठाई गिर गई है नीचे, तो नीचे 2 फ्लोर नीचे है चींटी, उसको 10 फ्लोर नीचे स्मेल आ जाती है, पता नहीं कैसे, और वो चढ़ के आती है, बोले यहाँ पे कुछ है। सोचिए। तो ये आहार निद्रा भय मैथुन आहार जो है सबसे पहला बताया गया है। तो दैट इज व्हाट इज प्राणमय। हमारे टेक्निकली उसको बोलते शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में देखा प्राणमय। कि प्राणमय मतलब हमारी बुद्धि क्या सिर्फ खाने तक ही सीमित है क्या? अगर ऐसा है तो हम सबसे लोअर कॉन्शियसनेस में है। उसके ऊपर है मनोमय, फिर है विज्ञानमय, इस तरह से आता है। तो हम प्राणमय है, मतलब खाने के अलावा कुछ होता ही नहीं है। आर वी ईटिंग फॉर लिविंग और लिविंग फॉर ईटिंग? जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं, वो पूछना है अपने आप को हमें। सो यस, सो बेसिकली हमारा गोल जो है वो आहार नहीं है। प्राणियों की तरह, प्राणियों का गोल तो यही है, अब गाय माता को और कोई खाना नहीं है, कुत्ते को खाना नहीं है, उसको तो वही खाना ही है, उसको और कुछ चीजें नहीं करना है। हमारा गोल अलग है, हमें भगवान को धाम जा रहा है। भूख ना लागे में तो खाना करवानो कोई, भले वो चाहे हमें लगे, चाहे वो महाप्रसाद ही क्यों ना हो, मगर हम उसको महाप्रसाद महाप्रसाद के नाम पे हम कुछ भी खा नहीं सकते। ऐसा हमारा स्टेपल फूड क्या है? दाल चावल रोटी सब्जी, यही है, रोज यही खाना है। वंस इन वाले कुछ और खा लिया वो अलग बात है, मगर ये होना चाहिए ना। परंतु ग्रीड ऐसा नहीं है। ग्रीड लोगों को क्या क्या नहीं करवा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भागवत में उदाहरण आता है कि जो मछली होती है, मछली, उसको समुद्र में खाने के लिए क्या नहीं मिलता है? सब कुछ है उसके बाद, पर्याप्त है। फिर भी जब वो मछुआरा एक छोटा सा मीट का टुकड़ा डालता है, वो खाने के लिए ऊपर आती है, उसकी स्मेल से ऊपर आती है, ऊपर आती है, ऊपर आती है, ऊपर आती है, और जैसे ही वो उसको पकड़ती है उसके हुक में वो फंस जाती है और अपना जीवन गंवाती है मछली, क्योंकि खाने के कारण जीवन। ये भागवत में उदाहरण है। इसीलिए बहुत हमें ध्यान रखना है कि प्रसाद हो तो भी वो बहुत डेंजरस है। प्रसाद के नाम पे हम बस खाते रहे खाते रहे खाते रहे, मतलब सबको बोल भी बोलो ये प्रसाद तो है, भगवान की कृपा है, प्रसाद है, मगर वो बोल बोल के हम पूरा मतलब खा नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोविंदास, अभी नया है गोविंदास, है ना। तो गोविंदास में तो प्रभु जी गोविंदास है, गोविंदास साक्षात गोविंद की कृपा है, गोविंदास में जाऊंगा हर हफ्ते। नहीं, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जाइए गोविंदास में 3 महीने 4 महीने में एक बार जाइए, 6 महीने में एक बार जाइए, दैट इज ओके। बट एवरी मंथ या एवरी 15 days वी आर गोइंग गोविंदास जस्ट टू एंजॉय, ये एंजॉयिंग वृत्ति अच्छी नहीं है, चाहे वो प्रसाद के लिए भी क्यों ना हो, है ना। जैसे कुछ लोग हैं वो हरिनाम एंजॉय करते हैं, कीर्तन हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। एंजॉय करते हैं मतलब झूमते हैं, नाचते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मैं कितना एंजॉय कर रहा हूं। नहीं, हरिनाम भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। कुछ लोग शास्त्र पढ़ते हैं खुद एंजॉय करने के लिए, मजा आता है, श्लोक पढ़ने में मजा आता है, श्लोक गाने में मजा आता है, लोगों को सुनाना तो मजा आता है, उसके लिए नहीं है। हृदय परिवर्तन करने के लिए, वैष्णव एटीट्यूड, वैष्णव सदाचार सीखने का, हम कितने विनम्र हुए हैं, कितने सहनशील हुए हैं, शास्त्र उसके लिए है। शास्त्र मजे करने के लिए, उसी तरह से प्रसाद भी हमारे मजे करने के लिए नहीं है, जीवन को शुद्ध करने के लिए। जैसे बताया अभी, राइट पॉइंट, एनर्जी के लिए, हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए है प्रसाद।
ये समझना बहुत जरूरी है ना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं, थोड़ा फास्ट जाते हैं, फिनिश इन 10 मिनट्स। या सो हम लोग प्रसाद जैसे यहाँ पे बताया है, अभी क्वालिटी की चर्चा करेंगे हम। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर बता रहे हैं कि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, महातमोगुण महातमो प्रसाद है और फिर प्रसाद है। इस तरह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। राइट, सो ऑफरिंग डिलीशियस फूड फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फाइंग टंग और ईटिंग टू मच ऑफ पैलेटेबल, ये भी प्रॉब्लम है। प्रसाद और डिलीशियस फूड बनाने का बिकॉज हमें पसंद है, मुझे पसंद है इसलिए मैं बना रहा हूँ। या फिर यहाँ बताया इन्विटेशन टू रिच मैन्स प्लेस फॉर द सेक ऑफ पैलेटेबल फूड। जैसे कोई ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचारी है, बोला इसके घर पे नहीं आना, ये इतने रिच नहीं है, वो क्या बनाएगा, दाल चावल रोटी सब्जी बनाएगा। इसके पास बहुत पैसा है, ये तो ऐसे ऐसे व्यंजन बनाएंगे, मजा मजा आ जाएगा। तो इसके घर में प्रसाद के लिए जाऊंगा, इनके घर पे नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मचारी के लिए अच्छा नहीं है ये, किसी के लिए भी। राइट, सो वी शुड नॉट सी कि जब हम कोई किसी घर में प्रसाद के लिए जाएगा तो क्या बनाया है प्रसाद के लिए तब मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये गीता का श्लोक है, हम आप लोगों ने पहले शायद देखा होगा कि गीता में 17वें चैप्टर में, जिसमें जिसका टाइटल है श्रद्धा के 3 विभाग, भगवान 8वें 9वें और 10वें श्लोक में बता रहा है कृष्ण सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी आहार के बारे में, है ना। सत्वगुणी आहार कैसा होता है, रजोगुणी और तमोगुणी कैसा होता है, तो कृष्ण ने क्लियरली बताया ये, है ना। तो हमें क्या खाना चाहिए, सत्वगुणी, क्योंकि सत्वगुणी आहार है वही सिर्फ हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। राइट, ऑफ कोर्स कुछ कभी कभी रजोगुणी आहार भी ऑफर करते हैं, जैसे कुछ चटपटा बनाया हो, तीखा बनाया हो, दैट इज ओके, बट वंस इन अ व्हाइल इज ओके। एवरी डे बहुत ज्यादा तीखी सब्जी बनाना और भगवान को ऑफर करना, बिकॉज भाई देखो मैं तो मराठी हूँ, मैं तो बहुत तीखा खाता हूँ, मैं तो नॉर्थ से हूँ, बहुत तीखा खाता हूँ, मैं तो बहुत खट्टा खाता हूँ, मैं बहुत कड़वा खाता हूँ। नहीं, भगवान ऐसा नहीं खाते हैं, इसलिए हमें भी हमारे टेस्ट को चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो तीखा ही खाऊंगा, मैं तो मीठा ही खाऊंगा, नहीं, वो मॉडरेट प्रपोर्शन में होना चाहिए सब कुछ, चाहे वो नमक हो, चाहे वो मिर्ची हो, चाहे वो शुगर हो, एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेट प्रपोर्शन। हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है और कॉन्शियसनेस, चेतना के लिए भी ये अच्छा है। राइट, सो ऑफ कोर्स नीडलेस टू से इग्नोरेंस का तो होना, बात ही नहीं होना। जैसे मांस, मच्छी, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे, बिकॉज वो भगवान को ऑफर कर ही नहीं सकते। बट रजोगुणी आहार भी, जैसे फ्राइड फूड्स है, हाँ फ्राइड फूड्स है ना, जैसे पकोड़ा, या और क्या होता है फ्राइड फूड्स में, चिप्स होता है वगैरह वगैरह। तो वो चिप्स पकोड़ा वो वंस इन अ व्हाइल ठीक है, समोसा ठीक है, आपने महीने में 1-2 बार खा लिया, वो अलग बात है। मगर रोज आप घर पे पकोड़े बनाए खाते हैं, या एवरी अदर डे खाते हैं, मंदिर में, बाहर कहीं भी बाहर खाने का मन हो गया, पानी पूरी खा ली, वो फ्राइड फ्राइड आइटम्स, दैट इज रजोगुणी फ्राइड आइटम्स। तो वो बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, कभी कभी ठीक है हम खा लेते हैं बिकॉज वो प्रसाद है, दैट इज ओके। और वो भी खा रहे हैं तो भी मॉडरेट प्रोपोर्शन में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो जी देखो, मैं पकोड़े हैं ना, मैं सिर्फ महीने में 1 बार ही खाता हूं। मैं जब खाता हूं तो मैं 15-15 एक साथ खाता हूं, ये भी गलत है, इतना भी नहीं होना चाहिए। तो मॉडरेट प्रोपोर्शन में भी खाए, वी शुड ईट इन मॉडरेट प्रोपोर्शन, राइट, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट, सो देखिए बहुत ज्यादा फाइन फूड खाने से क्या होगा, बहुत ज्यादा टेस्टी फूड खाने से, हमारे जीवा को अच्छा लगे ऐसा फूड खाने से हम क्वांटिटी को रोक नहीं पाएंगे, हम फिर और खाएंगे और खाएंगे और खाएंगे, है ना। और फिर क्या होगा, जब ज्यादा खाते हैं तो फिर लेथार्जी आती है, वो अभी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में, उधर के उसमें जब हम क्वांटिटी पे आएंगे, कितना खाना चाहिए वो। तो फिर क्या होता है, ज्यादा खाएंगे तो लेथार्जी होगी, लेजी हो जाएंगे, पड़े रहेंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, उत्साह कम हो जाएगा, हरिनाम नहीं ठीक से कर पाएंगे, किसी भी चीज करने में हमें आनंद नहीं आएगा। और उसके अलावा रोग होंगे, वो तो अलग, ओबेसिटी हमने देखा, ओबेसिटी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, वो अलग आएगा, वो तो अलग पूरा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आ सकता है, वो तो अलग। बट उसके अलावा ये भी हो सकता है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए ना। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, वो भी हम लेंगे लास्ट पार्ट एंड देन वी विल स्टॉप। I have to share it again.
ग्राम्य कथा न सुनीबे, ग्राम्य वार्ता न कहीबे, भाल न खाईबे, आर भाल न पढ़ीबे। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को। वो बता रहा है सिर्फ 2 श्लोक में मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, ये 2 श्लोक सुन लो। मतलब 2 श्लोक में महाप्रभु ने सब कुछ बता दिया। क्या बोल रहे हैं? ग्राम्य कथा न सुनीबे, मतलब प्रजल्प ना करिए, तो वाचो वेगम आ गया वो। ग्राम्य वार्ता न कहीबे, अगेन वाचो वेगम। भाल ना खाईबे, आर भाल ना पढ़ीबे, मतलब यहां बताया गया है भाल मतलब अच्छी चीज, भाल ना खाईबे, बहुत ज्यादा फाइनर आइटम, बहुत ज्यादा टेस्टी और इस तरह के आइटम ना खाना नहीं चाहिए हमें। और भाल ना पढ़ीबे मतलब ड्रेस, है ना। कभी कभी लोग बहुत ही फैंसी कपड़े पहनते हैं ना, यहाँ से अलग से धोती होती है, यहाँ से वो कोई होता है, पता नहीं, मैं भी तो समझ नहीं आया क्या है। यहाँ से वो बांधते हैं, साइड में धोती बांधते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, है ना। प्रभुपाद ने सिंपल बताया है, फॉर ब्रह्मचारी सैफरन धोती कुर्ता, फॉर गृहस्थ व्हाइट धोती कुर्ता। यस, ये हमारा जैसे दाल चावल रोटी सब्जी हमारा स्टेपल फूड है, ये हमारा स्टेपल ड्रेस है, यही होना चाहिए, व्हाइट धोती व्हाइट कुर्ता, दैट्स इट। कोई कभी कभी कोई रंग बिरंगी धोती पहनते हैं, है ना। अभी नया ये शुरू हुआ है, इट्स टू मच। ठीक है, आपने वंस इन अ कोई फंक्शन हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, आपने कभी एक आध बार कलरिंग कुर्ता पहन लिया, दैट इज ओके, उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट धोती तो व्हाइट ही होनी चाहिए, और कुर्ता भी हो सके तो व्हाइट ही होना चाहिए, व्हाइट धोती कुर्ता। और आप लोग सभी वही पहनते, इसलिए आपको कहने की जरूरत नहीं। माताओं में भी ये जरूरी है, माताओं को बहुत ज्यादा फैंसी तैयार होने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि ठीक है, भगवान का आविर्भाव दिन है, फेस्टिवल है, उसमें हम विशेष तैयार होते हैं, दैट इज गुड, होना चाहिए। बट वो माताओं के लिए वो हो सकते हैं, उनके पास बहुत ऑप्शन है साड़ियों में, हमारे पास यही ऑप्शन है व्हाइट, है ना। ये बॉर्डर कभी ब्राउन हो सकती है, कभी ग्रीन हो सकती है, बस उतना ही है हमारे, और ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना। सो देखिए, बहुत ज्यादा जब व्यक्ति आकर्षक तैयार होता है तो लोगों का ध्यान उस पर आ जाता है ना। तो लोग आप और लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं, या लोग आपका दर्शन करने के लिए आए हैं, ये सोचना है। तो हम वाई टू शो ऑफ, लोग हमें देखे नहीं, लोग भगवान को देखने के लिए आया है, यहाँ उनके दर्शन करने के लिए आया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर दूसरा क्या बता रहे हैं, 2 श्लोक में उनको ये बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या अमानी मानदाय कृष्ण नाम सदलबे, व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। अमानी मानदा मतलब अमानी ना मान देना, सेम के ऑनर को एक्सपेक्ट मत करो और दूसरों को सम्मान दो। और हरे कृष्ण नाम सदा ले, और कीर्तन सदा हरि, हमेशा कृष्ण का नाम लो। और व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस से करीबे, और हमेशा अपने मन से भगवान राधा कृष्ण की सेवा करो। तो ये रघुनाथ गोस्वामी को उन्होंने उपदेश दिया था, जो उन्होंने पूरे लाइफ फिर उन्होंने उसको पालन किया, स्पेशली खाने के बारे में। रघुनाथ गोस्वामी हमारे आचार्य है, जो बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं अपने आचरण से कैसे व्यक्ति को वैरागी होना चाहिए, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू टंग। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या खाना खाते थे, हम नेक्स्ट आप मुझे याद दिलाना, हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, वो अभी इतना समय नहीं है, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे वो किस तरह का उनका तपस्या था जगन्नाथपुरी में जब वो थे। तो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड लास्ट ये बाजू वाला भी देख लेते हैं, मैंने खुल के रखा है। यहाँ बता रहे हैं, पढ़ लेते हैं। तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रियः पुमान्, न जयेद् रसनं यावत् जितं सर्वं जिते रसे। यहाँ बता रहे ऑल्दो वन में कॉन्कर ऑल ऑफ द सेंसेस, है ना। तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् विजिता अन्य इंद्रिय पुमान्, अगर कोई व्यक्ति ने बाकी सभी इंद्रियों को काबू में कर लिया है, although one may conquer all of the other senses, as long as the tongue is not conquered, मतलब न जयेद रसनम यावत्, रसनम मतलब भाई, रसनम मतलब टंग, जब तक व्यक्ति ने जीवा को कंट्रोल में नहीं किया है ना, it cannot be said that one has controlled his senses. However, if one is able to control the tongue, then one is understood to be in full control of the senses.
तो ये एक्चुअली 11वें स्कंद में आता है, जो पिंगल की स्टोरी आती है, पिंगल प्रोस्टिट्यूट की, जब वो ब्राह्मण कथा बताते हैं, तो ये पूरा स्टोरी है। बट इसका कहने का मतलब ये है कि जीवा को वश में करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर जब तक व्यक्ति ने जीवा को वश में नहीं किया है, बाकी इंद्रियों को वश में अगर कर भी लिया है, तो भी वो असफल माना जाएगा। भागवत ये कहता है, सोचिए। इसलिए हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं देखो, मैं तो अभी क्रोध को वश में कर रहा हूं, मैं अभी वाणी को वश में कर रहा हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। परंतु जीवा, प्रभु जी सॉरी, बट दैट इज माई वीकनेस, व्हाट कैन आई डू। जब अच्छा खाना देखता हूं तो मैं पागल हो जाता हूं या पागल हो जाती हूं, तो मैं टूट पड़ता हूं। नहीं, ऐसा ना चले, इसको तो कंट्रोल में करना ही पड़ेगा। ऐसा ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। बैटरी भी मेरा जा रहा है, आई डोंट नो कब तक चलेगा। बट या, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, वी कैन टेक 1 2। हरे कृष्ण प्रभु। यस। वो जैसा प्रसादम की बात चल रही थी, जैसे हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो दूध भी होता है, पनीर होता है, सब होता है, तो हमको लेकिन पता नहीं होता है, जैसे सब मिक्सचर होता है। दूध अभी अहिंसा वाला है कि हिंसा वाला है, पनीर नकली पनीर है, तो वो अगर हम भगवान को ज्ञान के वश में चढ़ाते हैं भोग, तो उसका भी क्रम लगता है हमारे को। नहीं चढ़ाना चाहिए ना ऐसा, मगर फिर ऐसा क्यों चढ़ाते हैं हम? ऐसा नहीं करना चाहिए। पनीर हमें अच्छी जगह से लेना चाहिए, घर पे बनाना चाहिए, नहीं तो नहीं बनाओ पनीर। पनीर नहीं खाना चाहिए। मतलब मैं तो बहुत टाइम से पनीर खाना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। मतलब मैं पनीर रेयरली कभी खाता हूँ, रेयरली। और खाया हो तो भी मतलब एक आध बाइट कभी लिया हो तो। मतलब पनीर में एज यू राइटली सेड, मतलब अभी पता ही नहीं अपने को अच्छा पनीर क्या है, बुरा पनीर क्या है। दूध मुझे पता है कि दूध हमारे घर पे आता है, वो अच्छी जगह से आता है, तो इसलिए हमें ये भी प्रयास करना चाहिए कि दूध भी अच्छी जगह से आए, गौशाला से आए। चाहे वो थोड़ा पानी भी मिला रहा हो, दैट इज ओके। भले पानी मिला रहा है, मगर कम से कम गाय का सही दूध है, पाउडर वाला दूध नहीं है, अहिंसा दूध है, उस तरह से। ऐसा तो प्रयास करना चाहिए कि ऐसा हम यूज ही ना करें। या वो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का होता है दूध, अमूल का और मिल्क मोर का, इसका जैसा हमको पता नहीं है क्या प्रोसेस है ऐसा, तो उसका भी ऐसे कर सकते हैं कि नहीं करने का, ऐसा बड़े ब्रांड का। वही मैं बोल रहा हूँ कि हमें पता नहीं है तो पता करना चाहिए सबसे पहले तो, कि किसका क्या आता है ना, कहाँ से आता है। इसलिए हमें वहीं से दूध लेना चाहिए जहां पे हमें पता है कि यहाँ से अच्छा आता है। इसलिए इसलिए हम कभी कभी लाते हैं अमूल का, रेयरली वी 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 बाय फ्रॉम अमूल, जब कुछ नहीं होता है तब। अदरवाइज हम लोग मोस्टली गौशाला का दूध आता है ऐसा। तो इसलिए हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि, और बहुत सारे गौशाला वाले हैं जो अभी तो वाइडली देते हैं। तो अगर आप भक्त को पूछेंगे तो आपको इनको रेफरेंस मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी। प्रभु जैसे कि अभी हमने क्रोध के बारे में बात की, कई बार हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम ना चाहते हुए भी हमें क्रोध आ जाता है, और हमें पता होता है कि मतलब अगर हम लोग भक्ति से जुड़े हैं तो क्रोध सही नहीं है, फिर भी हम कई बार ऐसे बोल देते हैं या कुछ भी, तो वो मतलब कैसे, वो सही तो नहीं है, और लेकिन कई बार करना जरूरी भी होता है, तो उसमें क्या करें फिर? ना करे। क्या करे तो ना करे, एक्चुअली नहीं करना चाहिए। सो हमें पता है, और धीरे धीरे, बट यू आर राइट, कभी कभी व्यक्ति गलती कर बैठता है, तो उससे हमें सीखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने गौरव रोगो की गुस्सा कर दिया, गौरव रोगो पे या बच्चों पे गुस्सा कर दिया। हालांकि बच्चों पे गुस्सा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर तो हमारा हक है गुस्सा करने का। मगर अगर किसी और, आपके माता पिता पे, भाई बहन पे, अच्छे मित्र से गुस्सा कर दिया, तो हम उसको क्षमा भी कर, सॉरी, क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं। उनको बोलना चाहिए कि अभी मैं, गलती हो गई, सॉरी। सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है, कोई हम नीचे छोटे नहीं हो जाते हैं। तो इस तरह से, और फिर हमें प्रयास करना चाहिए कि उसको सुधारे। ऐसा तो गलती तो हो गई है ना, अभी इतना सुनने के बाद भी ऐसा होगा कि अभी कल ही हम भर भर के खाए, अच्छी चीज खाए, तो ऐसा होगा। बिकॉज हमारा अभी, हमारा कंडीशनिंग ऐसा हो गया है, हम ऐसे ही है। बट उसको धीरे धीरे बार बार सुनेंगे, जब हम बहुत बार सुनेंगे, बहुत बार पढ़ेंगे, भक्तों से चर्चा करेंगे, समय व्यतीत करेंगे इस्कॉन संस्थान में भक्तों के साथ, तो धीरे 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 अनर्थ धीरे धीरे शुद्ध होंगे। इतनी जल्दी नहीं जाएंगे ये सब अनर्थ, बट उस पर वक्त तो करना पड़ेगा। ऐसा ठीक है। ओके, एनी मोर पॉइंट्स, कमेंट्स, क्वेश्चन, और वी कैन स्टॉप।
प्रभु जी हरे कृष्णा। असर्टिव क्वालिटीज के लिए मतलब कैसे पता करें कि मतलब असर्टिव क्वालिटीज बढ़ाना है, मतलब उसके लिए कौन सी क्वालिटी? असर्टिव क्वालिटीज मतलब हाँ, या आई मीन सी, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, आप मतलब एग्जांपल कि दे सकते हैं। आप जैसे बोले ना कि किसी को मतलब कोई बुरा बोल रहा है तो कितना मतलब उसको, आपके पास तो क्योंकि आप भक्तों के संग में प्रभु जी, आप तो बहुत साल से हम्म। चाहे क्या बोले, कभी क्रोध हो जाता है उसमें बहुत, कभी लंबी लंबी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है और मतलब, और इस तरह से मतलब कैसे बैलेंस से बताए कि कैसे समझा सके मतलब, नहीं तो वो हाँ, मतलब। हाँ, समझ गए। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर हमें क्रोध भी आता है तो हमें उसको प्रॉपर वर्ड्स में फ्रेम करना चाहिए, प्रॉपर वर्ड्स यूज करना चाहिए। ज्ञान अगर नहीं है, हमें पता नहीं है, तो चुप रहना चाहिए। अगर पता है तो प्रॉपर बोलना चाहिए। मगर कभी कभी लोग व्यक्ति कुछ चीज फेंक के क्रोध करता है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। बस क्रोध, गुस्सा है, इसको फेंक दिया, तोड़ दिया। डिस्ट्रक्टिव एंगर है। कंस्ट्रक्टिव एंगर होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव एंगर नहीं होना चाहिए। एंगर ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति का सुधार आए। और अगर आपको लगता है कि आपको ये करना नहीं आता है तो चुप रहिए, फिर मत बोलना, हमें नहीं बोलना चाहिए ऐसा। और अगर हम अच्छी तरह से उसको समझा सकते हैं प्रेम से, बिकॉज क्रोध, क्रोध एक्चुअली व्यक्ति को सुधारने के लिए होना चाहिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए नहीं होना चाहिए क्रोध, ऐसा। तो वो धीरे 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 अनुभव से हम सीखते हैं। और इसीलिए भक्तों के साथ रहना बहुत जरूरी है। भक्तों के साथ रहेंगे तो लोगों को, जैसे मैंने बताया, हरीश गोविंद प्रभु का उदाहरण दिया, उनसे मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी है, ऑब्जर्व करता हूं मैं, है ना। तो वो, उससे हम सीखते हैं लोगों को देख के। तो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो अगर गुस्से वाले लोगों के साथ रहेंगे तो फिर हम भी गुस्सा ही करेंगे, बोले ये भी गुस्सा करता है। तो इसलिए भक्तों का संग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा। ठीक है। जी प्रभु हरे कृष्णा। ओके, सो वी कैन स्टॉप। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट मंडे लास्ट पार्ट, उदर और उपस्थ, पेट और जननेंद्रिय के वेग को कैसे वश में कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। जय जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे